नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे के इस अंक में। और आज हम बात करने जा रहे हैं खालिस्तान की लगातार बढ़ती हुई पदचापों की पंजाब में। और हमारे साथ हैं आज पुनीत सिंह जी साहनी। पुनीत जी नमस्कार। पुनीत जी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यूएस के में कोरोना ने इनको फिर से पकड़ लिया था, लेकिन अब ठीक है। तो आपका स्वागत है पुनीत जी। कल पंजाब में मोहाली में, आप जानते हैं मोहाली, दर्शक जो नहीं जानते हैं बताएं कि ये जो है ये 3 सिटीज़ एक साथ हैं। चंडीगढ़ बीच में, पंजाब की तरफ मोहाली और हरियाणा की तरफ पंचकुला। तो कल मोहाली में एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस पर हमला हुआ। और हम ये जानते हैं कि आप और जो भी दूसरे एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, वो सब लगातार ये चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि खालिस्तान का फुटप्रिंट बढ़ रहा है। वो हिमाचल में भी जा रहे हैं। आपका वो पन्नू जो है वो बैठा बैठा रोज धमकियां दे रहा है, रोज एक तरह के जो है वो फतवे इशू कर रहा है। तो ये किधर जाएगा ये सारा मामला? संजय जी, जय माँ भारती। और आपका इनविटेशन के लिए अगेन आपको धन्यवाद। और जो स्वास्थ्य की बात थी, मैं आपके श्रोताओं से माफी मांगना चाहता हूँ। इतने दिनों से बीमार था तो सारी रीडिंग काम पीछे रह गया था। अब मैं पढ़ने में लगा हुआ था और मुझे लगा आपका टाइम हो गया, पगड़ी बांधने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहता हूँ और आपके श्रोताओं से भी। और जो ये आपने बात की ना संजय जी, ये देखिए, ये हम आपके शो में पहली बार बोली जा रहे हैं कि ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यही मैडम गांधी वाली गलतियां कर रहे हैं कि उनको पहले पुचकारते रहो पुचकारते रहो पुचकारते रहो, और एंड में तुम उसको इतना चौड़ा कर देते हो आगे से कि यू हैव टू एक्ट। सो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक क्विकली एंड फर्मली, दे एक्ट विद टू क्लमजीली एंड टू लेट। फिर उसका काउंटर रिएक्शन होता है। और यही जो होता है ना, ये बेवकूफियां हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके शो पे ये कोई नहीं बोला था। मैंने आपके आके मेरे ख्याल 26 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ था। उससे पहले भी मैं आप यहाँ पे कह रहा था, देखो ये जो पूरी इन्होंने क्या कहते हैं, अमेरिका और कनाडा की स्टेट असेंबलियों में 30 साल से कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक राजा सिंह जी की स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करा दी, जेनोसाइड हो गया, जेनोसाइड हो गया। और झूठ इतना बोलते हैं। देखिए संजय जी, जो उस दिन पास की, जिस दिन मेरा आपके साथ रिकॉर्डिंग हो रही थी, इस साल की 26 जनवरी को, इनको पता नहीं 26 जनवरी को ये सारे काम करने होते हैं, इन्होंने न्यू जर्सी में पास कराई कि 30,000 सिख मिल गए दिल्ली के अंदर। अब देखिए, ये इतना बड़ा झूठ है कि 2800 से 3,000 मरे हैं, क्योंकि जो ये मरे, मतलब उसमें तो कोई कुछ औरतें अपने आदमियों को बचाने के लिए वो मर गई होंगी, बट जो औरतें थी वो विडर्स कॉलोनी जाके बनी, जैसे ये तिलक नगर में जो है ना, दिल्ली के एरिया में। और उनको जो ये दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी थी, ये वजीफा देती रही कि मतलब उनको उन्होंने नहीं कहा कभी ये 30,000 है। आप ये पन्नू की आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पन्नू की स्टेटमेंट, वो 2010 का कोई आर्टिकल है ग्लोब एंड मिल का, वो 3,000 ही स्टेटमेंट होती थी। ये खालिस्तानियों ने कभी नहीं कहा 30,000 है। इन्होंने जाके न्यू जर्सी के पास करा दिया। और तब मैं यहाँ पे शोर मचा रहा था, इनको ये सत्तू पी के सोए हुए थे। अब किसी ने खाली वो सिख इंडिपेंडेंस की पास करा दी है, तो ये इधर उधर कोई भागना शुरू हो गया, जी हम कुछ करें, हम जी कुछ करें। इनको कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे आपने जो बात की कि इन्होंने अकेडमी में किया, आप उस टाइम देखिए, ये पंजाब के अंदर यही हालात थे। जो आपने एक सुना होगा बुलेट फॉर बुलेट, इन्होंने ये बुलेट फॉर बुलेट के पीएस करने थोड़ा ना कहा था, ये तो जूलियो रोबेरो ने कहा था। और जूलियो रोबेरो को तब कहा था कि वो पंजाब आर्म पुलिस जलंधर में इनका होता है, वहां पे था, उसको गोली मार दी, उसकी बीवी को गोली मार दी और साथ में लोगों को गोली मार दी। ये तांडव मचा हुआ था पंजाब के अंदर। और मैं संजय जी आपके पहले भी शो जा चुका हूँ, जैसे मैंने आपके एक शो में पहले बताया था कि जो स्पष्टीकरण निकाला करते थे, इन खालिस्तानियों की इतनी तुती बोलती थी, वो जो स्पष्टीकरण निकलते थे वो आम आदमी नहीं निकालते थे कि जैसे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो गए संजय दीक्षित जी, वो निकाले। पुलिस वाले स्पष्टीकरण निकाल देते थे कि भाई हमने कुछ नहीं किया, मैं माफ कर दो। तो ये तो पंजाब के अंदर, मैं तो इतना इनको तांडव मचा हुआ है, किसी को समझ ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी है। और इसके दो कारण है। एक तो हमारा कल्चरल कारण है कि हमारा जी मिट्टी पाओ, और वो क्या कहते हैं जी, चलो जी चलो, और ये हो गया। वही जो सारे के सारे ये जो बदमाश हैं, उनको आपने आज का देखो संजय जी,
टू डाइग्रेस अ लिटिल बिट, जैसे आप एक बच्चा पैदा होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन कैसे होती है, वो सेल क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कॉपी म्यूटेशन करते हैं। तो आप जैसे सेल, उससे ग्रोथ हो जाती है एनिमल की। कल्चर भी ऐसे होता है कि आप एक कल्चर के अंदर आपके हीरोज कौन है, आप किसको वैल्यू कर रहे हैं। तो जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ इतना जुल्म हुआ, यहूदियों के साथ जुल्म हुआ, आप ये देखो चीनी भी बड़ी महान कौम है, चीनियों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, ये सारा का सारा ये जो बने हुए हैं, ये जो इनको इनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है ये चीनियों के ऊपर। बट ये जहां जाते कामयाब हो जाते, क्योंकि इनको पता है हमारा जो मॉडल है, हमने जिसका सत्कार करना है वो है एजुकेशन, कि हमारा ये है। तो अगर आपके रोल मॉडल, आपके पास कोई ट्रेजेडी आ जाए तो यू कैन डू इट। बट आपने कल्चर ही ऐसा पैदा कर देना है कि जिसके अंदर जो केपीएस गिल है वो बुच्चड़ है, और भिंडरांवाला जो संत है, तो आपने गंदगी पैदा करनी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो किसी कल्चर के अंदर? एक कल्चर, जैसे एक बच्चा क्या डेवलप हो रहा है, यू आर ऑल्सो अ चाइल्ड एट सम पॉइंट इन टाइम। आप भी देखिए उस टाइम का जो आपकी फैमिली जो आपको सबसे मेल को रिस्पेक्ट कर रही है, आप सबकॉन्शियसली उस मेल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अगर जिस कल्चर में सही को कॉपी कर रहे हैं वो बढ़िया कल्चर हो जाएगा, वो बढ़िया चीजें प्रोड्यूस करेगा। आपने गुंडे बदमाशों को, अभी मैं आपको होगी ना, मैं आजकल मैं रिलीज कर दूंगा, भिंडरांवाले पब्लिकली कह रहा है कि मेरी अगर जीप ना छोड़ी 5,000 हिंदुओं को 1 घंटे के अंदर मैं कत्ल कर दूंगा। तो ये उसको ये हीरो बना रहे हैं, उसको बात करने की तमीज नहीं, उसको किसी चीज की कोई समझ नहीं, ये वो काम कर रहे हैं। और ये सारा का सारा ये पॉलिटिक्स ही असल में होगी है संजय जी। अभी मैं इंडिया से आया हूँ, मैं ये किताबें भर के लाया, उसमें मैं आपकी किताब भी लाया, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, जो अनब्रेकिंग इंडिया। बट आई थिंक कि कोई भी किसी को भी पढ़ना है, आपको सिख कम्युनलिज्म पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान ने एक अज्यूम कर लिया बेसिकली 2 कौमी नजरिया, राइट। अब जो एविडेंस आता है जो कहे कि नहीं ये तो थोड़ी एक जो हमारे जो थे कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, और चलो भाई तुम्हारे कोई, तुम कहते हो यहाँ के कन्वर्ट नहीं है, कोई तुर्की आ गया, सारा का सारा झूठ है, कोई अरबी आ गया, माए तो तुम्हारी हिंदुस्तानी थी, माए तो तुम्हारी हिंदुस्तानी थी। बट वो जो है तो वो कोई झूठ ऊपर से करी जाते हैं। तो उन्होंने बंदे क्रिएट कर दिए हैं कि बिल्कुल ही दे आर डिटैच फ्रॉम देयर रूट्स, और जो जिसके पैर जमीन में नहीं है वो हर टाइप की लूनेटिक हरकत कर सकता है। अब आप जैसे पढ़िए ना, एक जो कपूर की किताब है वो संजय जी बहुत मुश्किल से मैंने आपको, मैं कहता हूँ कोई भी बंदा अगर लिखे कम्युनलिज्म के ऊपर, और मैं इसके ऊपर आई कैन गो आई कैन गिव सो मेनी पर्सपेक्टिव। अब जो मुस्लिम लीग कर रहा था वही ये कर रहे थे, तो आपको समझ आएगा। ऐसे एसजीपीसी का भी एक ही है। एक बार संजीव कपूर का जो पर्सपेक्टिव है एक बार पूरा बताइए। वैसे मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि संजीव कपूर की पुस्तक जो है वो हमारे thejaypurdialogues.com के बुक सेक्शन में उपलब्ध है, फ्री डाउनलोड। हाँ जी, वो राजीव ए कपूर है, संजीव कपूर नहीं। संजीव कपूर तो वो खाने बनाने वाला है। हाँ जी, हाँ तो राजीव कपूर, सॉरी। हाँ जी। और उसके असल में आप अगर संजय दीक्षित ये जो जयपुर डायलॉग्स का चैनल है उसके अंदर एक हिंदुइज्म पंजाब इन 1980s एंड वो जो ये विच सिक्स आर सपोर्ट अगेंस्ट मिस्टर मोदी, उसके अंदर भी मैंने काफी फाइंडिंग शेयर की हुई है। तो उसने बेसिकली जो उसने भी ये नहीं कहा दिस इज माय थिंग, उसने दिखाया कि ये जो सिख कम्युनल पॉलिटिक्स ये शुरू कैसे होती है। देखिए सिख कम्युनल पॉलिटिक्स, अब संजय जी मैंने खुद इस पे ले लिया है, चाहे मेरे को बीवी का भी सपोर्ट चाहिए होगा, अपना बिजनेस भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा, जो भी मेरे प्लान्स हैं, बट ये देश मेरे से करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि देखिए जो अकालियों ने पाप किया वो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता है, इन्होंने 80s में टेररिज्म में क्या पाप किया, नहीं पता तो आप केपीएस गिल की 2 मिनी बुक्स हैं, उसका नाम है नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड और क्या कहते हैं टेररिज्म एंड गेम इन पंजाब। ठीक है, वो मिनी बुक्स हैं, दे आर 50-70 पेजेस, और वो बिल्कुल रेफरेंस्ड हैं, और आप उसके एक एक फैक्ट्स चेक कर सकते हैं कि ये इन्होंने कैसी बदमाशी की। ये उससे आप पीछे जाइए तो वो कपूर बताता है कि ये 1920s में जब ये मुस्लिम लीग पॉलिटिक्स आ गई और ये कम्युनल अवार्ड आ गए, उसी टाइम ये अकाली पॉलिटिक्स एसजीपीसी सेम के सेम शुरू हो गई। ये वो मुस्लिम लीग कहता था वैसे के वैसे इन्होंने कॉपी करके बोल दिया। मुस्लिम लीग था 25% है, हमें 33% दे दो, 50% दे दो। अकालियों का भी यही था, हम 15% है, हमें 30% दे दो। और मतलब ये बता रहा हूँ उनका क्या था, हम जुदा गानो कौमियत। आप एसजीपीसी को देखिए ना, मैं संजय जी आपको एक बात बताता हूँ, एसजीपीसी का क्या है बेसिकली कि एक ही है कि सिख वक्री कौम है। ओ भाई तुम्हें करना क्या है, मतलब आप ये बताइए ना। अब जो है जैसे काशी विश्वनाथ ने कहा,
उसमें देखा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 टन सोना दे दिया था, ये कहते इस बात की बात ही मत करो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती को अपना चंडी चरित्र में वार, उसकी बात ही मत करो। ये गुरुओं की जो भी चीज दिखाती है कि हम एक ही है, हम सनातनी है, उसको काट दो। और अजीब तरह की जैसे बेवकूफाना हरकतें करो जैसे पाकिस्तान की है, तो इन्होंने क्रिएट भी कर दिए। जैसे मैं संजय जी आपको एक और टू गिव अनदर थिंग, जैसे आज के जमाने में ये कह दे कि हम सनातनी, हम हिंदू हैं, उसका ये इतना एसजीपीसी उसको बुरी तरह लड़ताड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बंदा था जतिंदर सिंह शंटी करके, उस बंदे ने जो कोविड की लोग अपनी लाशें छोड़ के चले गए, उसने गुरुओं का काम किया, उस बंदे की सेवा की, मतलब जाके बिना किसी देखे कि हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, जो काम कोई नहीं कर रहा था उसने अपने कंधे पे ली ये जिम्मेवारी, इसने हमारा नाम सजा। एसजीपीसी का क्या काम है, कोई बंदा किसी का पैर काटे, किसी की लिंचिंग करे, कई बम फेंके और कहते मैंने कोई धर्म के नाम पे किया, उसका डिफेंस कर दो, ये एसजीपीसी का काम है। एसजीपीसी ने शंटी को कुछ नहीं कहा। शंटी और उसके बेटे ने कोई शंकराचार्य के साथ बैठे, उन्होंने कह दिया हम सनातनी है, हम गुरु गोबिंद सिंह जी का ये है कि हम पता नहीं ये उसने, और गुरुओं की बाणी है भाई ये, उसने कोई अपनी तरीके से नहीं कहा। उसको पिछले दिन बुला के एसजीपीसी में उनको ऐसे गिड़गिड़ाया, सच बोलने के लिए उनसे माफी मंगवाई, उनकी बेइज्जती की। और वंस यू गिवन टू अ बुली, तो ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे ये था, तो वो कहते हैं नहीं इनको और मजा सिखाना चाहिए। तो एसजीपीसी का दोबारा आ गया, इन्होंने माफी मांग ली है, बट अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ कि हम इनको माफ करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसी है, फिर लोग कहते हैं बताओ कि जो सिख हैं वो बोलते क्यों नहीं है। एक शंटी जैसा आदमी, जो पद्मश्री आदमी, जो इतना शरीफ आदमी, जिसने हमारा किया है, उसकी ये ऐसी हालत कर देते हैं, तो बताओ ये उसके अंदर मतलब कोई क्या कर सकता है। इन्होंने इनका बेसिकली दो कौमी नजरिया है। सो द रियल पाकिस्तान is basically within India, and that nobody understands it, nobody has gone through the history, so this is the problem and the government is repeating the same mistake. तो मैं तो आपके यहाँ भी आया, उसका फायदा भी संजय जी बहुत बार हुआ है। आप ये देखिए जो हम यहाँ पे बोलते हैं ना, I don't know how closely you follow because you have a big channel, you have a big handle and you are interested in so many things, but if you look at people who are countering back Khalistanis, I would say 90% of they are taking the material that we discuss here to answer back. So what is very important, but we are not able to reach to the government at the policy level. So अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 महीने लगा के, और यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, न्यूयॉर्क इज बहुत महंगा शहर है और मेरा छोटा सा परिवार भी है, बट जो भी अब मैं उसकी एक किताब लिखूंगा, so with proper references, so maybe the government gets sense because this issue is just going to explode in near time. I have read history. आप कोई भी पंजाब को, भाई तुम 1920s नहीं पढ़ सकते, 1890s तो पढ़ सकते हो, और तुम केपीएस गिल की तो मिनी बुक की पढ़ लो, वो 40-50 पेज की है, वो तुम्हें समझ आने का प्रॉब्लम क्या है। ये फिर वही की वही बेवकूफियां करने पे उतारूंगा, और फिर वही की वही तांडव मचेगा यहाँ पे, मौत का, और कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। हाँ जी, वो आप सही कह रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा ये जो वो बना रखा है, जो एसजीपीसी को इन्होंने इतना वो चढ़ा दिया है, ये तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, जैसे एग्जाम्पल ले लें, इतना अपीजमेंट तो ये मुसलमानों का भी नहीं करते। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु भी इस तरह का फतवा गलत सलत जारी कर देता है और कोई जाके कंप्लेंट कर देता है तो पुलिस केस दर्ज हो जाता है। लेकिन एसजीपीसी तो बिल्कुल पूरी तरह से माफ है उसको। आप ये देखिए, मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं याद है कोई ऐसा वाकया हुआ हो आज तक कि एक बंदे ने बेअदबी की, उसको वही मार दिया गया, लेकिन एफआईआर जो है उस मरे हुए के खिलाफ दर्ज हुई। आप देखिए संजय जी, और जो है वो बाकी जो दिल्ली में बैठे हुए बड़े लोग, आरएसएस के लोग, वो भी जो है वो इस चीज को कंडेम नहीं कर रहे हैं कि एक आदमी को मार दिया गया, अगर उसने कोई गलत काम भी किया है तो उसको सजा कानून देगा ना। एसजीपीसी के पास कब से ये हक आ गया कि वो लोगों को सजा देने लगे? ये सजा देने का हक जो है एसजीपीसी को किसने दे दिया? कि यहाँ पर क्या पंजाब में कानून नहीं चलेगा, भारत का कानून अब लागू नहीं होगा? ये क्या विषय है संजय जी? ये मुस्लिम लीग कर रही थी भाई, वो स्टेट कंट्रोल करते हैं और वो मजहब को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं जैसे आपने बात ही, मैं आपको ये होता वो एक बात कहूँ, जैसे एक रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह गवार था, मैं उसको एक गाली नहीं दे रहा, वो सच्ची मुच्ची अनपढ़ गवार था, ठीक है जी। उसने क्या किया, भिंडरांवाले के चक्कर में आके उसने जाके अपना नौकरी, ये निरंकारी गुरु के वहां पे ले ली नौकरी, और छुपके से, मतलब शर्म थे,
उसको धोखे से मार दिया कि मतलब वहां पे मैं कारपेंटरी करूं या जूतों की सेवा करूं, जो भी मतलब लोली ले लिया और वहां पे उसको निहत्थे बुजुर्ग को बिना चैलेंज दिए उस बंदे को मार दिया, ठीक है, और वो उसको सजा होगी। अब जो सजा हुई, तोड़े ने उसकी बेल कराई, ठीक है, तोड़े ने जाके उसको एसजीपीसी का जत्थेदार बना दिया। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ और सिर्फ कि उसने एक निहत्थे को धोखे से मारा। दैट वाज हिज क्वालिफिकेशन रणजीत सिंह को। उस रणजीत सिंह वो तो बन गया एसजीपीसी का जत्थेदार। अब उसकी बेल कैंसिल होगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नमेंट की हिम्मत ही ना हो इस पे हाथ डालने की। वो कहता है मैं तो एसजीपीसी का जत्थेदार हूं, तुम हमारे धर्म पे कैसे कुछ कर सकते हो। एंड में फिर जो जबरदस्ती थी, और मेरे ख्याल बीजेपी गवर्नमेंट ही थी, उन्होंने फिर प्रेशर डाल के जो उसकी सजा थी वो माफ करवा दी, प्रेसिडेंशियल पार्डन या जो मर्जी करके। वो मर्डर था, वो मर्डर का उसको सजा मिली हुई थी, वो रिहाई पे ऐसे करके आ गया। तो ये बताओ ऐसे फिर ये चोड़े कैसे नहीं होते। और ये पिछले इलेक्शन में ये अपना क्या कहते हैं, वो जो है तोड़े के पता नहीं बेटे को कि पोतरे को उन्होंने टिकट दे दी कि वाह भाई, तोड़े का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। जितनी बिंडरा वाले की और ये जैल सिंह की उससे ज्यादा ही कम नहीं होगी। ये तोड़े की आग लगाने वाली थी, ये ब्लू स्टार का जिम्मेवार तोड़ा था। अब बताओ ये ऐसी हरकतें करते हैं तो आम जो सिख वो देशभक्त है वो तुम्हारे साथ कैसे खड़ा हो जाए। तुम लीडर लाओ केपीएस गिल वाले, तो तुम देख लो कि कैसे ये इनका मतलब करते हैं। बट अगर वो यही है कि भाई तुमने बदमाश को जाके एंड में उसके साथ मिठाई खा लेनी है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दी ऑर्डिनरी सिख हु इज पैट्रियोटिक। और मैं कोई यह नहीं कह रहा कि मैं कोई अपनी तड़ी मारना चाहता हूँ कि मैं सिख परिवार से हूँ। मैं हर चीज डेटा के ऊपर आपको दे रहा हूँ कि कहीं भी हुआ कि उन्होंने कितनी बहादुरी से लड़ी है, मैं आपके पास सारा उसके बारे कर देता हूँ। तो वो आपके साथ कैसे खड़ा हो जाए। अब जैसे मैं रणजीत सिंह आपको एक ही बात आता हूँ, रणजीत सिंह ने फतवा दिया, प्रिंटिंग प्रेस तो अंग्रेज लेके आया, उससे पहले तो हस्तलिखित होते थे सारे के सारे ग्रंथ। 100 साल से ग्रंथ छप रहा था जीवन सिंह चतर सिंह, वो एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा, अमृतसर का अमृतसर है। रणजीत सिंह जो अनपढ़ जो गवार अभी मैंने आपको बताया जिसको जत्थेदार बना दिया, उसने बैठे बैठे फतवा दे दिया कि आज के बाद जो है सिर्फ एसजीपीसी ग्रंथ सा पब्लिश कर सकती है, और अगर कोई करेगा तो वो ब्लास्फेमी कर रहा होगा। अब ये ऐसी है कि किसी ने भाई वो ग्रंथ तो ग्रंथ है, किसी ने उसका पीडीएफ निकाल के प्रिंट कर लिया, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का कर रहे हैं। कोई अमेरिका में है, कोई जो जीवन सिंह चतर सिंह थे, उन्होंने कहा भाई हमारा धंधा तो हमसे बिजनेस कैसे छीन सकते हो। उन्होंने कोई पब्लिश की, एसजीपीसी वाले बंदों ने सारे के सारे वो जीवन सिंह चतर सिंह वाले लाए, उनका मुंह काला किया सड़क पे, उनकी पूरे अमृतसर शहर में बेइज्जती करी, उनको काल तक के अंदर बंद कर दिया, और पुलिस हाथ जोड़ रही है जिनको छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने ये केपीएस गिल जाने के बाद ये सारी हरकतें होगी। अच्छा फिर मैं आपको बताऊं, रणजीत सिंह ने ऐसे भी कोई फतवे दे दिए कनाडा के गुरुद्वारे में ऐसे होना चाहिए, भला ढिमका होना चाहिए, या फिर टेबल नहीं होना चाहिए। वहां पे संजय जी इतनी धमाचौकड़ी मच गई है रणजीत सिंह के ये नॉनसेंसिकल फतवों की वजह से। और आप ये मुसलमानों को आप रणजीत सिंह के फतवे देख लीजिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। वहां पे इतनी लड़ाई होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि कुत्ते ले जाके गुरुद्वारे के अंदर भरने पड़े। वहां तब तुम्हारी कोई बेदबी नहीं हुई। वो जो मिलिट्री पुलिस थी वो जूते डाल के गई। वहां पे मेरे पास आई विटनेस है कि हेलीकॉप्टर आ गया वहां पे। तो इन दी एंड उन्होंने कहा कि वो वहां की सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी, कनाडा की, ब्रिटिश कोलंबिया की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या, उन्होंने कहा हम यहाँ पे वो कराएंगे अपना क्या कहते हैं, वी विल गेट द इलेक्शन डन टू, यहाँ पे क्या है। अब जब लोगों को लगा कि यहाँ पे ये बदमाश खालिस्तानी नहीं, यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मॉनिटर करा रहा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90 संजय जी, मतलब सो इट हैज बीन वन जनरेशन। कैन यू इमेजिन हाउ मेनी पीपल केम आउट टू वोट इट। कनाडा तो छोटी सी कंट्री, ब्रिटिश कोलंबिया छोटी सा एरिया, भाई एक सरी छोटा सा गुरुद्वारा है, 40,000 बंदे आए। नो टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जो एसजीपीसी के या जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट के कमेटी के गुरुद्वारे के इलेक्शन होते हैं ना, आज की बात बता रहा हूं मैं आपको, नॉट वन जनरेशन बैक, जब सिख पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, 3-4 हजार वोट पड़ते हैं आज। और एक जनरेशन पहले एक कनाडा के गुरुद्वारे में 40,000 वोट पड़े, और क्या वोट पड़े, सारे के सारे खालिस्तानी हार गए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो कम्युनिटी तो इन्होंने होस्टेज कर ली है भाई। और इनको वही कोई केपीएस गिल जैसा, बयान सिंह जैसा एक इनको फर्म माइंड चाहिए। नहीं तो यही वो करते आ रहे थे, कोई कभी बरनाला आ जाता था, कभी कोई वीपी सिंह आ जाता था, और हजारों के हजार बेगुनाह मारे गए। दिस इज द प्रॉब्लम। They have no clarity, they have no understanding of the problem, they have no firmness, they have no resolve. हाँ, वो तो साफ दिख रहा है ना। और ख़ास तौर से जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से तो आप ये देखिए कि कम से कम मुझे बताया जा रहा है कि गैंग वॉर शुरू हो गए, और जो अलग-अलग बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, माइनिंग बिजनेस है, उसको चूँकि वो ज़्यादातर अकालियों के हाथों में, तो उनको टेक ओवर करने के लिए गैंग वॉर्स हो रहे हैं। कोई 40 तो कांग्रेसी मार दिए गए,
पिछले कुछ टाइम में, ऐसा मुझे बताया गया है। हो सकता है कुछ आंकड़े जो हैं कम ज़्यादा हों। तो ये जो है ये पूरी तरह से एक लॉलेसनेस वाला मामला वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। और अभी आपने देखा पटियाला में क्या हुआ? जो कुछ पटियाला में हुआ, और वो भी एक तरह से एक डिक्लेयर्ड वो खालिस्तान विरोधी मोर्चा लगा रहे थे, और खालिस्तान विरोधी मोर्चा लगाने वालों के ऊपर हमले कर दिए। संजय जी, और उसके बाद जो है वो जो खालिस्तान के विरोध में मोर्चा लगा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। संजय जी देखिए, गोइंग बैक टू द सेम, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, लाइक आई वाज आल्सो सिक, आई हैव नॉट क्लोज्ड द फायर, ये माइक्रो लेवल आउटबर्स्ट है। आप मैक्रो लेवल देखिए कि आप में क्लैरिटी है कि नहीं है कि ये जो खालिस्तानी है ये क्रिमिनल एलिमेंट है। ये जो कर रहे हैं भाई क्रिमिनल एलिमेंट, कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट है उसको एक आपको डिटरेंट क्रिएट करना है कि आपने, मैं जैसे आपको एक महीने बताया, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड स्टडीज, वो भी आपकी जो संजय दीक्षित जी की मेरे साथ टॉक थी, पता नहीं हिंदूज इन पंजाब या दूसरे वाली में, मैंने बताया कि द बेस्ट फील्ड स्टडी वो भी आपके जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पे होगी है, टेररिज्म इन पंजाब, ग्रास रूट रियलिटी, जो 3 ने किया। मैं तो उसके अंदर जो वन ऑफ देम था, एक तो वो सोशियोलॉजिस्ट थे, कोई वो दलितों के ऊपर चले गए, जो उसमें एक बंदा था जो टेररिज्म पे फोकस था, उसका नाम था जगरूप सिंह सेखों, वो आज भी है। उसने एक अपने तरीके से एक और फील्ड स्टडी करती थी जो पंजाब में किडनैपिंग हो रही थी, वो अनपब्लिश्ड है, बट वो मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी है, जगरूप सिंह सेखों की। वो उसमें बताता है जैसे जो पंजाब के अंदर किडनैपिंग हो रही थी, वो कहते खुलेआम, कोई इनको डर ही नहीं था कि 10 बजे मतलब वो जो है कि जाके कॉलेज में जाके कोई भी प्रोफेसर उठा लिया, ये काम हो रहा था वहां पे, ठीक है। और वो बताते हैं कि एंड में जो पुलिस वालों को कर दिया, बट एंड में जब पुलिस को रिजॉल्व आया, जैसे ये तो करते थे पुलिस वालों को मार देते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा जी इसने उठाया यहाँ से पुलिस वालों का बंदा, पुलिस वाले क्या करते थे उसकी फैमिली उठा ले आते थे, और जैसे ही वो उठा के ले आते थे, वो जो अपहरण करता थे वो उसको कहते थे ले यार तू पैग भी लगा ले, तुझे हम कुछ नहीं करेंगे, ले ले तू मुर्गा भी खा ले, उसको छोड़ देते थे। बेसिकली somehow or the other you have to figure out, you have to set a deterrent for the criminals. Right now there is no deterrent for anybody. deterrent तो आपने क्रिएट किया हुआ जो पैट्रियोटिक सिख है, वो बग्गे को पकड़ने को ढूंढ रहे हो। बग्गा जो बंदा है, मैं उसकी सारी बातों से सहमत नहीं हूँ, बट कि वो जाके किसी लॉयर को थप्पड़ मारो या ऐसे काम करो, मैं इसका बिल्कुल, आई होप दैट ही इज मैच्योर, बट ही इज वन पर्सन हु इज ओपनली स्पीकिंग अगेंस्ट खालिस्तानीज। उसको जाके डेटरेंट तो जो पैट्रियोटिक सिख है, वो जो मैंने आपको बताया शंटी के साथ करिए। अच्छा संजय जी, और मैं आपको एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज आप ये देखिए जो एसजीपीसी का जो है वहां पे पंजाब के अंदर है ना, और पंजाब के अंदर दे हैव बुलेट पीपल इनटू साइलेंस। अब अगर कहीं सबसे ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए खालिस्तान का, वो तो दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर है 55-60% सिख, दिल्ली के अंदर है 2-3% सिख, तो माइनॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी इनसिक्योर होती है। जो दिल्ली का कत्लेआम हुआ, वो तो जो कत्लेआम हुआ मिसेस गांधी के बाद, वो तो दिल्ली में हुआ। आप उसके अंदर भी देख लीजिए ना, जो कास्ट भी हुआ, मतलब जाट तो ज्यादा रहते नहीं दिल्ली में भाई, जो ये सारे जट से गए तो पंजाब के अंदर ही है। एंड एग्रीकल्चरल यू डोंट मूव, देयर आर रीजंस, ट्रेडर हमेशा ज्यादा मूव करता है। तो दिल्ली के अंदर जो ज्यादा सिख है वो तो खत्री हैं, और जो जिनके साथ हुआ लबाना, उनके साथ हुआ। आप बताओ दिल्ली के अंदर कोई खालिस्तान के सपोर्ट में क्यों नहीं है? मैं दिल्ली से हूँ, बग्गा दिल्ली से है, जो शंटी दिल्ली से है, वो सारे के सारे कह रहे भारत माता की जय, जय मां भारती और खालिस्तान मुर्दाबाद। और ये एसजीपीसी क्या कर रहा है, हमारे ऊपर डिटरेंट क्रिएट करना चाहता है। जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी, देखो पाकिस्तान की भी ये प्रॉब्लम थी। आप पाकिस्तान का इफ यू लुक एट 60-70s, आपको तारिक फता जी भी बताते होंगे, वो साड़ियां पहनते थे लोगों को इतनी थी नहीं, बट एक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव बना दिया कि जी हम अलग कौम हैं, हमारा हिंदुओं से कोई लेना नहीं, हमारी हिस्ट्री तब से शुरू होती है जब मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, वो जमीन पे वो जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो आपने एक पागल सी कंफ्यूज नेशन क्रिएट कर दिया। एसजीपीसी का भी यही है, एसजीपीसी ऊपर से वो यही जो है पाकिस्तान का नेशनल से, हम अलग कौम है, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो हिस्ट्री शुरू होती है गुरु नानक देव जी तब से आए, और ये जो है ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हम अपनी आजादी की लड़ाई है, जैसे जिन्ना था वैसे कोई भिंडरावाला है, ऐसी बकवास लगाई है। जो ग्राउंड लेवल पे किसान है, जो लोगों के साथ जी रहे हैं, उनमें कुछ है ही नहीं। बट ऑब्वियसली बाय डेकेड इफ यू स्पीक नॉनसेंस फ्रॉम द टॉप, eventually it will percolate and you will create confusion. And Sanjay ji, like to give you an example, ये तो कोई confusion नहीं थी। अब जैसे इन्होंने शंटी की इतनी बेइज्जती की कि उसने कहा कि जो हम ये हिंदू परिवार का हिस्सा है या सनातन धर्म का हिस्सा है, I'll tell you very shocking facts। जब ये उस टाइम जब इन्होंने अपना रोला भी लगाया अकाली मूवमेंट का, और हम ये जो तत् खालसा, उस टाइम का जो मेन आप देखिए, जो तारा सिंह है, तारा सिंह की एक स्टेटमेंट नहीं 10 स्टेटमेंट है कि हम हिंदू धर्म का पार्ट है।
क्योंकि वो तो रियलिटी जी रहा था ना उस टाइम तो ये कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं होती थी। आपको अरूर सिंह का नाम पता होगा, जो अरूर सिंह सबसे जो लानती आदमी था, जिसने जाके वो क्या कहते अपना डायर को सरोपा दिया था, जिसने डायर को सरोपा दिया, उसी ने मूर्तियां निकाली दरबार साहब से और अंग्रेजों के जूते चमकाए अपनी जुबान से। आपको पता है अरूर सिंह ने भी ये बात कही है, एक बार नहीं 10 बार, कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा है। उसने ये कहा कि हम मूर्ति पूजा जो है ये यहाँ से हटा दो, कि मतलब वो ही वाज प्लेइंग बोथ साइड्स। और जब ये मूर्तियां निकालने का भी जो फतवा निकला अरूर सिंह से, उस टाइम भी उसने कहा जो हिंदुओं को है अपना ठाकर पूजा करने का, अपना जो परिक्रमा के ऊपर पूरा पूरा हिस्सा है, आपने यहाँ पे तिलक करना है करो, आपने यहाँ पे पूजा करनी करो, बस मूर्तियां हमारी इंटरप्रिटेशन है, मूर्तियां ठीक नहीं, आप मूर्तियां हटा दो। ये था फतवा। अब वो धीरे धीरे आजकल कोई ये कहता है कि हम ये सनातन धर्म का हिस्सा है, तो उसको निकाल के बाल मार देते हैं। उसके लिए इन्होंने, मैंने आपको बताया, गुरु गोबिंद सिंह जी की बाड़ी को लात मार दिया इन्होंने। उसके आखिरी के चौपाई साहब के जो वो जो है क्या कहते हैं अपना 4 वो जो वर्सेस हैं एंड की, वो उन्होंने काट के फेंक दी। अब देखिए जो एक आपने सुना होगा, ऐसे पता नहीं मेरी भी मैंने क्या किया, मेरे को इन बेवकूफों के मत्थे लगना पड़ता है। अब जैसे एक था, इन्होंने हर जगह आपने सुना होगा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक जगह लिखा तीसर पंथ, ठीक है, कि मैं एक तीसरा पंथ बनाना चाहता हूँ। उसको ये यूज करते हैं कि हम अलग पंथ है फलानी। अच्छा भाई, ये तीसरा पंथ कहाँ से आया? ये तो उग्रदंती बाणी से आया। उग्रदंती बाणी जो थी, देखिए संजय जी, शस्त्र नाम माला से पहले आती थी, और वो बिल्कुल क्लासिक हिंदू ट्रेडिशन से ही है कि उसके अंदर पहले क्या होता है, एक इन्वोकेशन होती है, फिर उस्तति होती है, फिर बेनती होती है, फिर फलश्रुति होती है, कि मतलब पहले आप इन्वोकेट करो, फिर आप उसकी बढ़ाई करो, फिर आप उससे वर मांगो, फिर ये कहो कि जो सारे गाए जाएंगे उसमें से होती है। और वो तो भाई सारी देवी के लिए लिखा हुआ है। और जहां 117 नंबर वर्ड्स पे लिखा हुआ है ना कि तीसर पंथ, आप देखो 115 में क्या लिखा हुआ है। 115 में क्या लिखा हुआ है कि मुझे भाई शक्ति दे कि मैं गोहत्या का पाप दुनिया से हटा दूं। उससे 2 लाइन पहले ये लिखा हुआ है। उसके 2 लाइन बाद क्या लिखा हुआ है कि मेरे को ऐसा बल दे कि तीसर पंथ बना के मैं क्या करूं, कि मैं वेद और सरस्वती की हर जगह गुणगान करा दूं। अब वो 115 काट दिया, 119 काट दिया कि कॉन्टेक्स्ट में लेके ये पंथ ही क्यों बनाया है? बस 117 तीसरा पंथ है, यही एसजीपीसी, यही सारे जानवर पागल लगे हुए हैं। एक मुझे कह रहा था, पता नहीं वो एक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा हुआ है, मैं क्षत्रिय का पूत हूं, ब्राह्मण को नहीं, ऐसे एक वर्ड लिखा। देखो संजय जी, इतने जाहिल गवार हैं, और मेरा भी किस्मत है, मेरा इन बेवकूफ से मत्था मारना हो गया। देखो, आपको किसी चीज को गलत है तो आप उसको समझाने के तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, आप कह दो, जैसे मान लो चोरी करना मरा है, कि चोरी करने से नुकसान होता है। दूसरा तरीका हो गया, यू बेसिकली आप डराओ कि भाई जन्नत की दोजख की आग होगी। जैसे जो मोहम्मद साहब जी थे वो ऐसे ही समझाते थे, कि जैसे उन्होंने कह दिया कि जो सूद लेता है उसके 70 पाप होते हैं, उसमें कोई छोटा हिस्सा है, कोई बड़ा हिस्सा है, जो सबसे छोटा हिस्सा है वो अपनी माँ के साथ सेक्स करने के बराबर है। या वो कहते हैं कि मान लो कि अब किसी के पीठ पीछे बुराई करने का मतलब है वो अपने भाई का मरा हुआ मांस खिला जाए, तो वो ऐसे समझाते थे कि ये गलत काम है। एक तीसरा तरीका होता है, और वो सबसे साइंटिफिक तरीका है, और ये मेरा कहने का नहीं, ये जॉन पिएजे, ये फ्रांस का एक बहुत बड़ा था, एंड दे हैव बेसिकली डन, एक नैरेटिव से होता है कि आप एक कहानी सुनाई जाए, उसके अंदर आप ये देखो, ये कैरेक्टर था, इसने चोरी की, उसको इसका ये परिणाम हुआ। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा ये क्षत्रिय का पूत बामण का नहीं, और भाई वो 24 अवतार में कहा हुआ है, और 24 अवतार में कहा हुआ, जो कृष्ण अवतार खत्म हो रहा है उसके उस टाइम कहा हुआ, जो कृष्ण अवतार है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पोजिशन। वो जो क्या कहते 15% ग्रंथ का वही हिस्सा है। और महाराजा रणजीत सिंह उसको इतना सुनते थे, इस करके उन्होंने अपने सिक्के देवकी के नाम पे निकाल दिए। इस करके उन्होंने वो जो था अपना, जो क्या कहते अपना कोहिनूर था, वो का जगन्नाथ कृष्ण के मंदिर में दे दो। अब ये जो एक नैरेटिव है, और उसके बाद नर अवतार शुरू होता है अर्जुन की, वो जो क्षत्रिय है उसको ये एक स्टेटमेंट निकाल के उसको ये कह रहे हैं। ऐसे तो कोई कहते कि भाई वेद व्यास ने ये कहा था, कि जो दुर्योधन ने एक स्टेटमेंट कही है, ये कह रहा है वेद व्यास ऐसा काम कर दो, या कि जैसे कह रहा द्रौपदी को नचाओ, ये इनको समझ ही नहीं कि नैरेटिव क्या है। ऐसे कोई जानवर, पागल, बेवकूफ, पता नहीं गवार इन्होंने छोड़ रखे हैं, और ये धर्म के ठेकेदार बन गए। इनको कोई अकल नहीं है, और ना इनमें कोई अकल आ सकती, कि जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका कल्चर इतना डिसफंक्शनल हो गया है। संजय जी, मैं आपको बताऊं, इतनी हैरान चीजें होती है, जैसे इन बदमाशों का दिमाग भी कैसे चलता है। जैसे फ्रॉड में, अभी मैं बताता हूँ, जैसे एक था, इन्होंने कनाडा में क्या किया, फॉर एग्जांपल, जैसे जो कंट्री है कनाडा इज बिल्ट ऑन अ कंट्री ऑफ जेंटलमैन एग्रीमेंट, और उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। एंड खालिस्तानियों ने क्या किया, वीजे लगवा लिए अपने, क्या कहते हैं, कि हम तुम्हें गुरुद्वारे में काम देंगे, और उनसे ले लिए 25-30 हजार डॉलर, जहां से गरीब जो उनके पार्टी हैं, तुम कनाडा में आ जाओ। वो गुरुद्वारा एग्जिस्ट ही नहीं करता,
उन्होंने तो कनाडा, जिन्होंने वीजा देखना होगा उन्होंने चेक कर लिया, वो इंटरनेट पे फेक रिव्यू लिखे हुए थे, हम गुरुद्वारे में गए और गुरुद्वारे में बड़ा अच्छा लंगर में, वो गुरुद्वारा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर किसी ने चेक किया, वो जो गुरुद्वारा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि लैंड यूज उसको परमिट ही नहीं करता। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे गुरुद्वारा हो कैसे सकता है कि सिख पॉपुलेशन 0 है। बट ये खालिस्तानियों का ऐसा दिमाग चलता है, इन्होंने बेचारे पार्टियों को कर दिया और वो छोड़ रहे हैं वहां पे कनाडा। उन्होंने कोई कानून ही नहीं बनाया कि कोई ऐसी बदमाशी करे तो हम उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करें। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी गंदगी खालिस्तानी हमारे यहाँ पे आके बैठ जाएगी। इनका काम ही सारा 2 नंबर के अंदर चलता है। और वो जो ऐसे किए हुए, उन्होंने एक पार्टी का भी था, उसको बताया कितना परेशान किया हुआ, उसको वहां पे आ जाने के बाद उसका पासपोर्ट रख लेते हैं, कहते हैं और 20,000 दे। मतलब जो बदमाश चोर होता भी नहीं, जो सच्ची मुच्ची काम, उसको ये बदमाश चोर बना देते। These are report in National Post, the most credible Canadian newspaper. ये ऐसा काम करते हैं। इनमें से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बागड़ी है और ये धालीवाल है और ये जसकरण संधू है कि ये नलायक हैं, ये गवार हैं, ये बदमाश है। मैं कह रहा हूँ इनकी नस्ल में कोई तमीज का बंदा नहीं हो सकता क्योंकि दे डोंट हैव एनी पॉजिटिव रोल मॉडल। इनकी चोरी ठगी सारी का सारा काम। और मैं आपको फिर संजय जी आपको दोबारा लेके जाऊं, ये जो अपना चला हुआ था किसान आंदोलन, इसके अंदर सबसे ज्यादा आग लगाने वाला सिरसा था। अब सिरसा को भी देखो हर जगह मोदी जी के साथ फोटो लगवाने में हाँ, किया उसको सिरसा को ले लिया उसको। सिरसा भी लोग, कोई पूछ रहा था मेरे से, ये सिरसा जो है ये बीजेपी का उल्लू बना रहा है कि बीजेपी सिरसा का उल्लू बना रही है। अच्छा, नहीं आप ये देखिए, जो बाबिया जो बैठे हैं ना, एक इन्होंने अपना घर का अखबार शुरू कर लिया, बास न्यूज। ये फार्मर्स, इनको कोई नहीं जानता था। जो इंडिया के खिलाफ होती थी, जो बकवास होती थी, वो और सिरसा उनको फंड करा करता था। अब ये देखिए, उन्होंने सिरसा बीजेपी में चला गया ना, सिरसा के खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि सिरसा इनका माई बाप होता था। अच्छा, वो जो इन्होंने बास न्यूज बना दिया, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का अपना बन गया, पता नहीं क्या नाम है उसका, बोर्ड मेंबर बन गया। कि आज तक बताया नहीं वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कितने हैं, कि भाई घर के तुम 4 मेंबर ही हो, बस नाम लगा देते हैं वर्ल्ड सिख फला टीम का। अब वो जो यहाँ का ओंटारियो का गुरुद्वारा है, डिक्सी गुरुद्वारा, अगेन उसने वही कैंपेन की, ये जो बास न्यूज वाला जसकरण संधू है, वो सारे के सारे गुरुद्वारे के इलेक्शन हार गए। तो इन बंदों की जो है, ये गुरुद्वारा इलेक्शन नहीं जीत सकते, बट ये अपनी अखबार बना देंगे, अपना वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, इनको रोला डालना आता है। मतलब जो 2 नंबरी काम होता है ना, कि अपना इन्फ्लुएंस दिखा दो फला टीम का, और सरकार का कोई अकल ही नहीं है। और यही पहले होता रहा, 80s 90s में हजारों लोग मर गए, कुछ होश ही नहीं किसी को। इस होश को लाने के लिए क्या किया जाए? जहालत है संजय जी, ये खालिस्तानी तो जहालत ही है। और ये पता नहीं कैसे कैसे बाबू बैठे हुए हैं। और संजय जी, मैं आपको ये बताऊं, समथिंग यू हैव टू अप्रिशिएट। मैं जैसे एक बात कर रहा था, एक बंदा होता था बैंस करके, ठीक है, बैंस, जब 84 के बाद इन्होंने पता नहीं, वो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होता था और वो खालिस्तानी था, बिल्कुल पागल आदमी था। उस बैंस ने क्या किया कि उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जो भिंडरा वाले के बाद 2000 बंदे पकड़े हुए थे इन्होंने। इसने जैसे ही आया, मतलब इसको बरनाला ने कहा, इसने पुलिस वालों की बेइज्जती की, इसने कहा ये 2000 बंदे ऐसे ही पकड़े, इनको छोड़ दो। और छोड़ने से क्या हुआ, जो किलिंग्स थी, जो पुलिस की भी सिविलियन की भी, दैट शॉट अप टू 8 टाइम्स। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसी ने सारा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, और वो कहता था कि कोर्टों पे धावा बहुत, ऐसी हरकत करता था। अब वो बंदा पीछे मरा, उसको खालिस्तानियों ने तो कहा कि देखो जी, इन्होंने हमारे सपोर्ट में गई थी, उसको पता नहीं कोई पंच का लीडर के, जो पैट्रियोटिक सिख हैं, उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दी, ये आरएस बैन बड़ा महान आदमी था। मैंने कहा भाई क्या महान किया तुमने, किसी का पढ़ा और तुमने उल्टी कर दी। ये किया आरएस बैन ने, ये देखो ये पढ़ा, ये देखो। वो कहते हैं नीचे में तो पता ही नहीं था ऐसे कुछ है। बट आप खालिस्तानियों को देखो, वो 50-70 साल बाद भी उनको पता है कि आरएस बैन ने हमारा कुछ किया था, एंड दे हैव सच कमिटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग कि वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे हैव नॉर्मलाइज्ड हिम टू सेंसिबल पीपल। अब मैं आपको जैसे बात बता रहा हूँ, जैसे एक था जो ये सबसे ज्यादा पहले भी बताया, माजा के अंदर होता था, तो ये कॉमरेडों ने बहुत बहादुर लड़ाई लड़ी है। मैं आपको पहले भी कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एक मैंने वो डॉक्यूमेंट्री भी हमारे शेयर नहीं की थी, उन्होंने दी याद प्यारी, बहुत कमाल की। आप देखिए, जब टेररिज्म वहां पे था 87-90 में, और आपको पता है सीपीआई सीपीएम के बंदे आरएसएस और कांग्रेस से ज्यादा मरे हैं। दे फॉट ऑन द ग्राउंड। अब जैसे ये था कि वो माजे के अंदर एक बलविंदर सिंह था कॉमरेड, उसके घर के ऊपर रोज रॉकेट लॉन्चर होते थे। वो उसका भाई उसको पूरा फोर्टिफाई किया, उनकी बीवियां वो सारी मशीन गन चलाती थी। इफ यू फाइंड, यू विल बी अमेज्ड बाय देयर ब्रेवरी, लाइक दीस पीपल स्टूड अप इन द विलेज एंड फॉट। अभी वो अमरिंदर सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने हल्की सी सिक्योरिटी हटाई, उन्होंने बलविंदर सिंह को मर्डर कर दिया। अब ये देखिए कि 30-40 साल बाद भी उनको पता है ये बलविंदर सिंह जो था ये हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, और जब ये मूवमेंट कितना डिफीट हो चुका है, दे स्टिल हैड द मेमोरी
and they had the organization to get that man assassinated. So how can ordinary Sikh stand up and speak against them? आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से तो सोचिए भाई कि मतलब कि वो जो है एक आम आदमी वो क्या कर सकता है जब गवर्नमेंट ही उसकी लॉ एंड ऑर्डर का नहीं कर सकती तो वो क्या कर सकता है कितने हिंदू हैं जो बंगाल में बोल रहे हैं जब अगर ममता बनर्जी जो भिंडरा वाले की हरकत है वही है कि जिसको मर दो कि मतलब पूरा मजाक बना रखा है तो देन दिस वुड हैपन भाई ये जो स्टेट का प्राइमरी है कि यू हैव मोनोपोली ऑफ वायलेंस एंड इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इफ यू फेल देन देयर इज नो स्टेट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है गवर्नेंस का कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास ही रहेगी। आपने अगर दूसरों को आउटसोर्स करने दिया या दूसरों को कंसीड करने दिया और उनको अपना एक पैरेलल सिस्टम बनाने दिया तो फिर तो आपका इकबाल ख़त्म और आपकी गवर्नेंस ख़त्म, सीधी सी बात है। और संजय जी इसी में बस मैं ये और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हाँ जी आपने यहाँ पे कई बार कहा था कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉन इलेक्शन सिचुएशन में सिख की डेफिनेशन जो है एसजीपीसी की अलग है और जब इलेक्शन आते हैं तो उनकी जो डेफिनेशन है वो अलग हो जाती है। तो ये जो दूसरे सारे के सारे सिख सेक्ट्स हैं जो शायद मेजॉरिटी में हैं, जिसमें आपके निरंकारी होंगे, नामधारी होंगे, डेरे होंगे और आपके राधा स्वामी होंगे, तरह तरह के होंगे जो, तो ये भी इनकी भी अपनी एक पावर है, एक पावर बेस है। तो इनको कभी नहीं लगता कि इनको जो है ये इस दादागिरी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? No, they have no power base. They have been abandoned by the state. स्टेट ने कहा एसजीपीसी डिफाइन कर दे क्या सिख है और एसजीपीसी ने डिफाइन कर दिया कि ये सिख ही नहीं है। आप संजय जी आप ये भी देखिए अगेन आई गो बैक टू दिस बुक जो कपूर की है। देखिए आपने पढ़ा है ना मुस्लिम सेक्ट, मैंने भी थोड़ा मुस्लिम कम्युनलिज्म को पढ़ा तो मैं आपको समझ आएगा। अब जैसे उसने नहीं लिखा बट अब जैसे इन्होंने सारी की सारी सपोर्ट ले ली अहमदियों की, ठीक है। अब ये जो सिख मैरिज एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है, ये आया 1909 में। उससे पहले जो हमारा होता था वेदी के आसपास, और मैंने वो गुरु नानक देव जी की हमारे भी टीम ने फोटो डाली, सिखों की भी वेदी के आसपास होती थी शादी। ये होता था निरंकारी प्रोसीजर कि ग्रंथ के आसपास ले लो। और उस टाइम के जो सारे सिख स्कॉलर हैं उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा भाई तुम अगर ग्रंथ के आसपास तो तुम गुरुद्वारे में जाते हो, और गुरुद्वारे में जाते हो तो तुम कोई सेक्स की भावना से थोड़ा जाते हो। तुमने अगर ग्रंथ के आसपास चक्कर लगा लिया तो तुम भाई बहन हो गए। जो तुम प्रतिज्ञा करते हो वो तो अग्नि के आगे करते हो। और आज भी देखो जो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो पंजाब के बाहर गुरुद्वारे हैं ना, वहां पे आज भी आरती होती है अग्नि के साथ, जैसे पटना साहब हो गया और नांदेड़ साहब हो गया। बट इन्होंने जाके जो ये आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, ये पंजाब में थोड़ा पास हुआ। पंजाब में तो इनकी जो थी दे हैड अ बिटर, वो जो क्या कहते हैं अपना प्रोटेस्टेशन, वेहेमेंट प्रोटेस्टेशन बाय ऑल द सिख स्कॉलर्स कि भाई हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है गुरुओं से, महाराजा ने, तुम कहां से होते हो कि ये कहने वाला कि ये गलत है फला टीम का। इसको अंग्रेज ने किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस वाज पास्ड नॉट इन इंडिया, दिस वाज पास्ड इन ब्रिटेन। और यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता था कि राजे रजवाड़े जैसे एक नाबा का जो बंदा बिका हुआ था उसने सारा का सारा कराया, जो सारा फसाद कराने वाला एक नाबा जाकिर की बात कहता था। वहां पे भी जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हुआ कि तुम ही एक नया ट्रेडिशन कर रहे हो आनंद मैरिज, ये क्या है, इसका कोई प्रेसिडेंट तो होना चाहिए। तब इन्होंने तो जाके कहते देखो जी निरंकारी तो कर ही रही है, तब इन्होंने निरंकारियों को कह दिया। बाद में मैंने वो इनका जो हुक्मनामा निकला था वो दिखा दिया। इन्होंने बिल्कुल एसजीपीसी ने जेनोसाइडल लैंग्वेज यूज की हुई है। The letter that came out in 10 June 1978 that is posted on Sikh Seva Twitter handle and there has been उसकी वो पूरा थ्रेड बनाया। इन्होंने निरंकारियों को बिल्कुल जेनोसाइडल लैंग्वेज यूज किया कि जो निरंकारी ये इंसानियत पे खतरा है, इनको हर संभव प्रयास से खत्म कर देना चाहिए, इनको किसी भी पनपना नहीं देना चाहिए, ये इन्होंने कहा हुआ। अब ये पीछे कह रहे थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो जी पता नहीं रिलीजियस फ्रीडम के लिए कुर्बानी दी। ओ भाई तुमने सारी रिलीजियस कुर्बानी मतलब फ्रीडम निकाली हुई है। आप देखो निरंकारी है ना, वो अपना कोई रिलीजन प्रैक्टिस करे। औरंगजेब का भी क्या था कि ये काफिर है, ये गलत है, इनको मार दो। एसजीपीसी का भी यही है कि निरंकारी है, इनको मार दो। आप देखियो रिलीजियस फ्रीडम तो है जो पंजाब नहीं है। आप जैसे मैं अब आ रहा था हिमाचल से, आप हिमाचल में आपको निरंकारी भवन दिखेगा, हरियाणा में आपको निरंकारी भवन दिखेगा, पंजाब में कोई निरंकारी भवन नहीं दिखेगा पब्लिकली, दिल्ली में निरंकारी भवन दिखेगा। हाँ, तो पंजाब में तुमने रिलीजियस फ्रीडम खत्म होगी और तुम झंझना कर रहे हो देखो जी हमने गुरु तेग बहादुर ने दे दी। ये ऐसी मैं बता रहा हूँ ना, कोई अकल नहीं, कोई यही काम करते रहते हैं। दिस इज देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ओ भाई तुमने गुरुओं का नाम लेकर सारी की सारी जो गुरुओं का उल्टा काम किया हुआ है, तुमने रिलीजियस फ्रीडम खत्म कर दी है पंजाब के अंदर।
ये ऐसे काम करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान बना हुआ है। जैसे ये जो था पाकिस्तान में जब उनको नंबर करने होते थे तो वो ये सारे दिखा देते हैं, अहमदी भी है, सारे के सारे जो सुन्नी फला टीम का अफगान खाजी उनके खिलाफ से, क्योंकि उनके वो कहते कोटा डिमांड करो कि जैसे 25% है तो हमें 33% मिल जाए, 50% मिल जाए, ये था। एसजीपीसी का भी यही था। बट जब गुरुद्वारों पे कब्जा करना था तो उन्होंने कहा जी सिर्फ सिख में विश्वास करेगा, एक नेगेटिव डिक्लेरेशन कर दी जो इंसानियत के खिलाफ है, गुरुओं की शिक्षा के, तो क्या ही होता। तो जो उदासी और स्कॉलर थे, आप ये देखिए कि ये तो आए 1920 में, 1920 से पहले सारे के सारे स्कॉलरशिप ही होती थी। तुमने इनको निकाल के क्या किया, तुमने उनकी वो स्कॉलरशिप खत्म कर दी सिख धर्म से। आज भी ये जो उदासी हैं इनके पूरी इंडिया में अखाड़े हैं जो गुरु नानक का मैसेज अपनी तरफ से कर रहे हैं, यही किताबें लिखते हैं। एसजीपीसी तो कोई जिंदगी में कोई तरीके की किताब ही नहीं लिख सकती। जो ये निर्मले हैं, ये कंखल में बैठे हैं, वो अपना बिल्कुल अपना वेदांत का दर्शन दे रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नामधारी भी हैं, इनके हिसाब से नामधारी अपने आप को हिंदू मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो देवी, वो क्या कहते हैं वो, क्योंकि उनके जो प्रोसीजर थे नामधारी इस काम इन महाराजा रणजीत सिंह टाइम जो इनके गुरु थे, और वो जो थे अंग्रेजों के टाइम में गुरु थे, तो उन्होंने जो प्रणाली बना दी वो अंग्रेजों के पहले की बनी, वो ये सिंह सभा के पहले की बनी हुई है। तो उनको उन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की कि ये जो भगवती है इसको यहाँ से हटा दो, या हम चंडी पूजक नहीं है। तो ये नामधारियों को भी अपना वो सिख नहीं मानते, ये बल्कि कह रहे हैं कि क्योंकि नामधारी आज भी अग्नि क्या फेरे लेते संजय जी, नामधारी आज भी अग्नि, क्योंकि उनके प्रोसीजर्स इनसे पहले हो गए हैं। अब ये एसजीपीसी कहती रहती है कि ये भी इनको भी बाहर निकालना चाहिए जिसने ले रहे हैं। अभी ये पता नहीं कोई इन्होंने चलाया हुआ है कि गुरुद्वारे में सिख की नॉन सिख से शादी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, ये 1909 में आया आनंद मैरिज एक्ट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये ग्रंथ पढ़ लो, गुरुओं की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है। वो लिखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं अपना जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने गणेश को पहले प्रणाम किया, उसके बाद वो वेदी के आसपास बैठ के वो माता गुजरी जो गुरु गोविंद सिंह की मदर है उनके साथ उनकी शादी हुई है। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज भी ये देखो जो फिल्म स्टार में सारे के सारे पंजाबी है ना, जो कपूर वपूर हो गए, ये शम्मी कपूर, राज कपूर, इनकी गुरुद्वारे में ही शादी होती थी। ये अपने आप, वो तो अपने आप को हमेशा ही सिख मानते थे क्योंकि सिख हिंदू का कोई फर्क ही नहीं होता था। इन्होंने अपनी डेफिनेशन कर दी, बट जो हिंदू है उसने कभी गुरुओं में मानना ही नहीं छोड़ा, क्योंकि संजय जी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है कि उनकी बेटियां उठा लेते हैं, ये कितना बड़ा दुख है। आप सोचो, आपकी मतलब मैं नहीं, मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन, बट लोग अपने कितना भी पाप हो जाए ना, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहते कि जो उनके बाप दादे की दी हुई संस्कृति है वो मुसलमान हो जाए, उनकी बेटियां सेफ हो जाएंगी, बट वो आज भी नहीं अपना करते। तो जो हिंदुओं था, इन्होंने जबरदस्ती अंग्रेज से मिलकर उनको निकाल तो दिया, बट जितनी मर्जी गालियां देते रहो, हिंदू आज भी गुरुद्वारे जाता रहता है। क्योंकि वो तो आप जो ब्रिटिश डिस्कशन चलो ना, सो दे वर ऑलवेज लाइक कि हमारे गुरु हैं, ये हिंदू सिख का कोई मतलब ही नहीं है। वो आज भी इनको जितनी मर्जी भी गालियां पड़ जाए, ये गुरुद्वारा में मत्था टेकते रहती है। इनकी शादियां भी गुरुद्वारे होती रहती थी, अब ये कहते हैं इनकी शादियां भी बंद करो कि सिर्फ सिख और जो हमारी डेफिनेशन है सिख है उसी की गुरुद्वारे में होना चाहिए। ये सारी सारा का सारा ये जो एक इन्होंने पता नहीं कोई देवबंदी टाइप इस्लाम बना दिया है, एक कल्ट है जिसमें ना आपको क्वेश्चन करने की जो है और ना आपको मतलब कुछ है। बस ये जो ये कहावत है, ये हमारे हुक्मनामे भी सारा फर्जी है, जो आपको मैंने पहले बता दिया था। ये उसके ये बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट से निपटने के लिए ये जो बेसिक नैरेटिव है इसको तो डिफीट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, पर इससे संजय जी पहले हम कर रहे हैं। इससे पहले कि आपसे ये इसका जवाब लूं, एक बार मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ लें, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें सपोर्ट भी करें, वहाँ पे सारा लिंक्स दिया हुआ है। जी जी, अब बताएं आप। संजय मैं बता रहा हूँ ना, मैं इन्होंने आप ये देखो ना, कई चीजें होनी चाहिए। जैसे पहला बंदे को पढ़ाई होनी चाहिए, फिर उसमें हिम्मत होनी चाहिए, तीसरा वो इंडिया और कनाडा में ना रहता हो कि जहाँ पे ये किसी को मार सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो गुरुओं ने मेरे कंधे पे जिम्मेदारी डाली है कि मैं इनको पहले जो इनकी पोल पट्टी है, इन्होंने जैसे अंग्रेजों की कैसे इन्होंने अपनी जुबान से जूते चमकाए, आप सोच ही नहीं सकते। आपने कल सेवा पे मेरे ख्याल यू रिट्वीटेड, आपने देखा ना कि वो इन्होंने कैसे वो मल्लिका को अपनी माँ बता रहे हैं और कह रहे हैं जो अंग्रेज हमारे सबसे पहले भाई हैं और हम सबसे पहले सेवक हैं। और जो अंग्रेज अपनी सीक्रेट सीआईडी में कह रहा था, वो मुखालिफ कह रहा था कि मैंने इनको ठीक कर दिया, ये जो सरदार है अपने आप को अब अलग कौम समझती है, और ये इन्होंने सारे गुरुद्वारा में कौम ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए भाई। अब ये सारे रेफरेंस से ले जाके कि भाई तुम्हारे साथ कितनी बड़ी वारदात हो गई, जो भी गुरुओं का था तुमने सारा का सारा उसका उल्ट कर दिया, और तुम क्या रिफॉर्म लगाओगे। तो आप सबसे करोसिव है। जैसे मैं आपको बात हूँ, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट एसजीपीसी डिड
देखो उस टाइम तो ये जो था, देयर आर मेनी रीजंस, कोई वो पिल भी नहीं होती थी, सैनिटरी कंडीशन भी नहीं होती थी, वो क्या कहते बर्थ मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत होती थी। आप ये देखिए जो औरतों का काम होता था ना, एक तो घर का काम होता था, दूसरा होता था उनको रिलीजियस ट्रेनिंग करना कल्चर की। एसजीपीसी वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन दैट दे टुक वाज कि गुरुद्वारे में कोई उपदेशक नहीं होने चाहिए। अब लोगों को पता ही नहीं कि एसजीपीसी जो गुरुओं का नाम लेके क्या इन्होंने बदमाशी कर रखी है। संजय जी 21वीं सदी की बात बता रहा हूँ, ये तो कहते हैं हम रिफॉर्म करने आए हैं। आपको पता है एसजीपीसी में आज तक ये सॉरी गोल्डन टेम्पल के आज औरतों को कीर्तन नहीं करने दिया गया, क्योंकि वहां पे जानवर जटवादी बैठे हुए हैं। ये कहते हैं वहां पे, ये क्या गुरुओं का नाम ले रहे हो भाई। इन्होंने एसजीपीसी ने पहले उसको मना करते रहे, वो कोर्ट में चला गया, जो असेंबली है उसने भी रेजोल्यूशन पास कर दी। वो कहते हैं तुम जो मर्जी पास करते हो रेजोल्यूशन, हमें कोई फर्क नहीं है, बस यही कहते हैं हमारे रिलीजन में इंटरफेयर मत किया जाए। ये तो कहते हैं कि बाकी जो एसजीपीसी से मुक्त गुरुद्वारे हैं, वहां पे मैं दिल्ली में रहने वाला था, वहां पे औरतें कीर्तन करती हैं। ये कहते हैं हरमंदिर साहब में हम औरतों को कीर्तन नहीं करने देंगे। यही इन जानवरों की सोच है। तो लोगों को पता ही नहीं ना कि कैसी वारदात होगी और कैसा झूठ है। और ये जो है गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए भाई, दिस इज अ रियल पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि हम जो वो है हमें डिस्प्रोपोर्शनेट दे दो, हम वी आर अ सेपरेट नेशन। ओ भाई नेशन के अंदर कहां से सेपरेट नेशन भाई। और तुम नेशन छोड़ो, लाइक इफ यू आर लिविंग टुगेदर, यू फोकस ऑन व्हाट यू शेयर इन कॉमन। एंड ये कौन सा गुरुओं ने कहा हुआ है कि भाई तुम, मतलब गुरुओं का यही था कि तुम लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, कि हर कल्चर से एक्सेप्ट कर लो जो है। ये तो सारा सारा जिन्ना की सोच थी कि हम दो कौमी है एंड ये सारी इन्होंने बकवास लगा रखी है। ये पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान सड़कें रोकता था, लिंचिंग करता था, स्ट्रीट वायलेंस करता था, वो रिलीजन पे ले जाता था कि दूसरा बंदा जवान, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही है। अब संजय जी आप यही मैं बता रहा हूँ, आप पढ़िए ना, आपको लगेगा नहीं। वो जो मेरे का जो उसने राजीव कपूर ने भी किताब लगी, उसने मुस्लिम लीग से कंपेयर नहीं किया। बट जो आप जैसा बंदा है जिसने मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स पढ़ी है, आपको तो कहेगा डेजा वू। बस ये जो मुस्लिम थे वो 25% थे, और जो सिख पंजाब थे वो 12-13% थे। तो जो परसेंटेज मांग रहे थे वो थोड़ा फर्क था, बाकी तो इनके तरीके बिल्कुल एक थे। ये डायरेक्ट एक्शन कह रहे थे। अच्छा संजय जी, और आपको मैं बताऊं ये अंग्रेजों के कैसे पिल्ले थे ये। आपको मैंने वीर सिंह के बारे में बताया, वीर सिंह कैसा घिनौना आदमी था, जिसका अभी मैं अभी दिल्ली में गया तो मैं, मेरी मासी पंजाबी की प्रोफेसर रिटायर हुई है, तो मैं उनसे एक किताब मांग रहा था, वो कहती भाई वीर सिंह सदन से मिलेगी। वीर सिंह सदन बने हुए हैं, वो सबसे बड़ा स्वाब। मैं आपको बताऊं, जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उस टाइम वो हजारों मील दूर बैठा था रविंद्रनाथ टैगोर, उसने अपना नाइटहुड दे दिया कि तुमने ये पाप किया होगा, ठीक है। अब जो है उसका नाम चर्चिल है। चर्चिल को भी लोग बहुत गालियां देते हैं, उसकी एक स्टेटमेंट को भी हर जगह उसको कर देते हैं, लाइक हिंदूज या इंडियंस आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बट आप उसको देखो ना, ये तो गुरुद्वारे में उसको सपोर्ट कर रहे थे। जो चर्चिल ने कहा ये मॉन्स्टुअस इवेंट है, चर्चिल वहां पे बैठा कह रहा है कि ये हमारा अंग्रेजी सल्तनत के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और ये शैतानी काम है, ये चर्चिल ने कहा हुआ है। जो वीर सिंह बैठा है वो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं था, मतलब इसका घर ये अमृतसर का ही रहने वाला था, ये जलियांवाला बाग से था। ये उसके बाद 30-40 साल जी गया, और इसने पता नहीं हजारों वो पन्ने लिख दिए। और जो पन्ने लिखे मैंने आपको बताया सारी वारदाती की हुई है, कि जो जिसमें ये हिंदू है वो सारा काट दो, अपनी तरफ से डाल दो, जहां हिंदू है जहां हिंदू है वहां पे सिख कर दो, ये काम उसने किया है। ही नेवर सेड वन स्टेटमेंट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। आप इमेजिन करिए कि आपके घर के पड़ोस के आगे 1 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी वारदात हो जाए, जो पूरी दुनिया बात करनी शुरू कर दे, जैसे ये यूक्रेन रशिया का हो रहा है कि आप कीव में रहते हो, पूरी दुनिया फर्नीचर हो गई है, और आप बैठे हो और आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। एंड यू आर नॉट सम की कोई कोई चौकीदार हो क्या, आपका काम ही है कि किताबें लिखना, और आप हजारों पन्ने लिख रहे हो। तो ये ऐसे बिके हुए लोग थे। अभी हर जगह भाई वीर सिंह, वीर सिंह, भाई वीर सिंह की लोगों से इन्होंने ट्रेन की हुई है। जैसे ये जो मौलवी टाइप ट्रेन होके आते हैं देवबंद से ना, जो देवबंद की किताब है, जो सिख ट्रेन होके आते हैं वो वीर सिंह से, और वीर सिंह ऐसा घिनौना आदमी है। अब बताओ आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो। चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए दर्शकों के क्वेश्चन से, अब उनको ले लेते हैं। लेकिन काम तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन इसको करना तो फिर कुछ मुझे लगता है कि केपीएस गिल टाइप के कोई सिख ही आगे आएंगे, वही इसको कर सकते हैं। तो अब सवाल ले लेते हैं। Questions?
जतिन वर्मा सर, अकॉर्डिंग टू यू, क्या ये खालिस्तान एंड न्यू लश्कर खालसा सक्सेसफुल होगा? सर, अब 3 भी सिख एंड हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में इसको। नहीं, ये आप देखिए ना, सपोर्ट सक्सेसफुल क्या होगा? सपोर्ट सक्सेसफुल का मतलब ये है कि आप इंडिया तोड़ दोगे, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज नाउ मच स्ट्रॉन्गर कंट्री देन इन 80s एंड 90s। एंड ये है कि आप यहाँ पे लोगों बेगुनाहों का कत्ल करवा दोगे, पंजाब को और दशकों पीछे ले जाओगे, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। जो मतलब पहले घमासान मचा था, वो आप मतलब ये है कि मतलब ये डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन सक्सेस। I do see like tragic days ahead. Next. Neeraj Bhatia, Sikh Panth was grabbed by Mach 6 with the help of British and street power of Jats. Even if state is with us, who will show street power? Sanatan stakeholders of Sikhi like Khatris, Udasis are too dispersed, politically powerless. हाँ, इसमें स्टेटमेंट तो है नहीं, इसमें जो इन्होंने लिखा है नीरज भाटिया जी ने ज्यादातर सच्ची लिखा है, बट इनमें क्वेश्चन क्या है? हाँ, नहीं, ये कह रहे हैं कि ये कि बाकी सिख जो है वो कैसे इनको फेस करेंगे, ये है बेसिकली। असल में आप देखिए संजय जी, जो सबसे प्रोडक्टिव पीपल है ना, आप देखिए जैसे चाइनीज हो गए, ये जो अपना हो गए, ज्यूज हो गए, क्योंकि वो प्रोडक्टिव है। वो जो जैसे मैं आपको बताऊं, एक है कि एक ना पहले मोनेयान ने की थी, उसके बाद थॉमस हॉल ने की। देखिए अमेरिका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अमेरिका में क्या है कि पूरी दुनिया से आपको नेशंस मतलब कल्चर्स आए हुए, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के कल्चर होते हैं, जो हमेशा एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब जो रिस्क को अच्छे से मेजर करते हैं कि क्या होगा, दे आर ऑलवेज सुपर सक्सेसफुल, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल, क्या कहते हैं अपना जो है एजुकेशनली सक्सेसफुल, इंडियंस, चाइनीज, जूस। फिर दूसरे कल्चर होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना होता है, मतलब वो रिस्क टेकिंग है। So what do you find very high in crime, maybe more successful in sports, because that's also a very risk taking enterprise, or why that is the only way out to get out of their dysfunctional societies. Very successful in politics. आपको ये जो जटवादी हैं, जो ये पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे जैसे आयरिश अमेरिकन होते थे, अब जैसे ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना, जो 2 इसमें बने हुए हैं जो कैथोलिक है, वो दोनों के दोनों आयरिश हैं। आप इनकी पढ़ाई देखिए ना, ये हमेशा पीछे होते थे। ये जो माफिया होता था, जैसे ये ब्लैक नेबरहुड, इनकी लड़ाई ये सारे आयरिश ही करते थे। तो आप आयरिश को कंपेयर कर लीजिए, पाकिस्तानियों को कंपेयर कर लीजिए, जाटों को कंपेयर कर लीजिए, तो दे आर मोर ओवर रिप्रेजेंटेड इन स्पोर्ट्स, ओवर रिप्रेजेंटेड इन क्राइम, अंडर रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन, over represented in politics. So again, it goes back to what I was saying. What are your role models? What is the culture that is actually valuing? And these cultures, जैसे इंडियन जहां भी जाते थे, वो हर जगह प्रोफेशनली बन जाते थे। तो जिन्होंने प्रोफेशनल बनना, वो गुंडागर्दी थोड़ा कर सकती। Sachin Afale, I agree with the speaker. How can you not expect revivalism of Khalistan when Bhindranwale is honored in Sikh History Museum of the Golden Temple? अब देखिए एसजीपीसी तो ऐसी नलायक है। अब ये इन्होंने जैसे अभी शंटी को बुला के कहा, देखो जो भिंडरांवाले है ना संजय जी, मैं आपको बताऊं, भिंडरांवाले को कोई जानता ही नहीं था। इसने ये सारी बदमाशी की निरंकारियों के साथ, आप देखिए, आप कोई न्यूज़पेपर निकाल के चलो, कोई भिंडरांवाले को जानता ही नहीं था। 1978 से पहले जब इसने निरंकारियों को मारा, इसका कोई भी नहीं था। और उस टाइम किताब लिखी गई तारा सिंह नरोत्तम जी ने, कि वो भी निर्मला स्कॉलर थे, कि कहाँ पे गुरुद्वारे हैं, कहाँ पे डेरे हैं, इसका कोई नाम ही नहीं आता। इसका पहला जो था पता नहीं सूरज सिंह ने 1910 में था, बट भिंडरांवाले ने अपनी छोड़ रखी थी जी, हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम, बाबा दीप सिंह के टाइम से हम जी बनी हुई हैं, फला ढीम का, मैं 14वां इसका मुखी हूँ। अच्छा भाई, जो बाकी तेरे हैं उनके नाम बताओ, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, नाम बताओ। किताब तो किसी ने नहीं लिखी, सारे के सारे अकल से पैदल लोग हैं। तो बेसिकली ये जो झूठ है, आप जो भिंडरांवाले का जो उन्होंने मजार बना दिया एसजीपीसी के अंदर, और उस टाइम भी केपीएस बिल कह रहा था ये बकवास बंद करो। वो जो इन्होंने जो भिंडरांवाले की बात है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये आपको हरजोत ओबराय ने भी लिखा है छुटके से इन द बुक, हिज नेम इज मार्टी एंड एप्पलबी फंडामेंटलिज्म। वो बड़ी मोटी सी महंगी सी किताब है, उसने पब्लिकली नहीं लिखा, उसने उस किताब के अंदर जाके लिखा। इसका तो कोई बेस ही नहीं है। ये जो भिंडरांवाला कहता है हमारा पता नहीं 14 मुखी है, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से चले हुए, ये तो 1910 में एक पता नहीं सूरज सिंह कोई निर्मला स्कॉलर था, ये तीसरा या चौथा और ये 5वीं 6वीं फेल था ये भिंडरांवाला। और उसको ये एसजीपीसी ने लिखा हुआ, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से पता नहीं टकसाल चली हुई थी, और टकसाल का मतलब है मिंटेक कोई प्रोड्यूस किया नहीं, और ये भिंडरांवाला 14 मुखी था। मतलब ये जो इनसे बदमाशी करे,
उनसे उसकी ये सारी बातें मान लेते हैं। जो उनसे तमीज से बात करे उसको कुत्ते की तरह खाने के पड़ते हैं। सही है। मुझे लगता है भारत के जो गवर्नमेंट है उसको भी इससे सबक लेना चाहिए। और आप ये देखो, मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी आती है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जुल्म किया और इन्होंने फिर कांग्रेस को सर पर उठा कर रखा। अच्छा संजय जी, मैं ना एक आपकी बात तो देखिए, ये भी जो है ना, ये दिस इज माय थिंग रेजोल्यूशन। मैं जब वैसे ही पढ़ रहा था ना, जो 90 इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इतनी किलिंग्स हो गई, आप ये भी देखिए ना कि इंदिरा गांधी भी यही कर रही थी कि सारी कोशिश करके किसी तरह मान जाए, और मान नहीं रही है, पावर हो रहे थे। एंड में जो वो था, दैट वाज 80, वो जो ब्लू स्टार था, दैट वाज अ कंप्लीट बंगलिंग ऑपरेशन, ये तो सारे मानते हैं। बट आप ये देखिए जो सिख कट के आ रहे हैं ना, आप ये मधु किश्वर जी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट जो उन्होंने की। उसमें कितने सिख कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी थी बहुत महान औरत थी, जो सिख काटे गए दिल्ली में। और अमृतसर के अंदर भी जाके जो गुरुद्वारे में कहा, इन्होंने पहले कंडेम कर दिया कि मिसेस गांधी का मारना बहुत बहुत बड़ा पाप है, फिर इन्होंने ऊपर बोझ डाला, फिर उन्होंने कहा नहीं ये ठीक हुआ, फिर बाद में कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने 3-4 बार अपनी स्टेटमेंट बदल दी। बट वहां पे भी जो रिपोर्टर उनसे जाके पूछ रहे थे, मेरे ख्याल एक ज्ञानी प्रताप सिंह था, हाँ नहीं ज्ञानी कृपाल सिंह, उसने भी कहा वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, उसको मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि महान थी, ये आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, आप उसके सारी लाइफ के एनालिसिस करो। बट मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम ब्लू स्टार के बाद भी there were a lot of things, lot of Sikhs who considered her a very brave and courageous lady. So I just want to put that, history is not that simple. I just want to say that you make what you want out of it. Next. Kinjal Patel, Puniji, Sikhs are Hindus who became Khalsa to defend against Islamic invaders as there was no other threat. Why don't any Sikhs say about this aspect? So किंजल जी, दो चीज है। देखिए, जो खालसा भी सिक्खी का एक पंथ था, जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पंथ हैं, तो खालसा भी जो था ये एक पंथ था। और ये एक जैसे जो होता है ना, आप आर्मी को भी जैसे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कर दोगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती थी, बहुत सारी फ्लूइडिटी होती थी, बहुत सारे संप्रदाय होते थे, और उनमें से एक होता था खालसा। दैट वाज नॉट इवन 10%। ये तो एसजीपीसी का क्रिएट किया हुआ है कि सारा का सारा भला टीम का। बाकी जो आप कह रहे हो कि कोई ऐसा बोलता नहीं, मैंने तो आपको बताया गया, एक इतना नेक आदमी जिसने पूरे सिखों का नाम ऊपर किया, इतना शरीफ आदमी, जस्ट गूगल जतेंद्र सिंह शंटी। अच्छा, जो आपको सेकंड में आपको बताऊं संजय जी, शंटी हमेशा गुरुद्वारे के इलेक्शन जीतता है। जो सिरसे ने आग लगाई, अपना प्रोफाइल बना दिया किसान आंदोलन के, सिरसा गुरुद्वारे का इलेक्शन हार गया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के सिखों को तो पता है भैया मैं खालिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये आग लगा रहा है। उसके बाद इसको चोर रास्ते से भेजने की कोशिश की, बट उसके अंदर पंजाबी का टेस्ट पास करना होता है। सिरसा गुरुमुखी का टेस्ट फेल कर गया, और इसी गुरुमुखी के लिए उन्होंने पंजाब के टुकड़े करवा दिए। आपको पता है ना, फेल हो गया वो पंजाबी का टेस्ट, उसको गुरुमुखी का टेस्ट में फेल हो गया जब चोर रास्ते से भेजने की कोशिश की। तो एनीवेज, तो ये जो शंटी है जो बात करता है, उसको अगर एसजीपीसी बुला के उसकी जो दुर्गति कर रही है, तो आम आदमी क्या बोल सकता है भाई? ही इज अ पद्मश्री, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया, एंड ही हैज रियली मेड सिख कम्युनिटी प्राउड कि उसने जाके सबको अबैंडन कर दिया, तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों की लाशें फेंक दी। उसने सारों की कोविड में सेवा की, वो हर जगह कहता है भारत माता की जय। एसजीपीसी ने उसका कभी सम्मान नहीं किया। उसके बेटे ने ये कह दिया हम हिंदू धर्म, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको माफिया मांगी, उसको मतलब लताड़ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई कोई, आप बताओ? एसजीपीसी हमारे सर पे है भाई। आप हिंदू के लिए जो है ना, आपको बहुत फायदा है कि ऐसी वो लानत तो आपके सर आप पे नहीं है। शंटी की बात कर रहे हो कि, तो वो तो जब प्राइम मिनिस्टर ने 26 दिसंबर का जो है वो बाल बलिदान दिवस घोषित किया, और जब गुरु तेग बहादुर का लाल किले से वो किया, तो वो तो एसजीपीसी वाला तो उसकी भी आलोचना कर रहे। हाँ, जो अभी हिंदू सिख को एक बताएगा, मतलब या उनका समान, मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज द नैरेटिव दैट दे आर सेपरेट। सो एवरीथिंग दैट सपोर्ट्स दैट नैरेटिव, वो कहीं उसकी कोई मतलब क्रेडिबिलिटी ना हो, वो कहीं से भी आया उसको बढ़ा चढ़ा के कर देंगे। और जो सारी रियलिटी है जो उसके खिलाफ है, उसको करे तो उसके मतलब दे यूज देयर इंस्टीट्यूशनल पावर टू लाइक मसल देम एंड ह्यूमिलिएट देम। आई एम ओनली एबल टू से दीस थिंग्स बिकॉज आई एम इन यूएस। और यहाँ पे भी आपने वो देखा होगा, इन्होंने मेरा घर ढूंढ रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट बेटा 6-8 महीने जीत गया ना, तो तुम्हारे ऐसे जूते बजेंगे, बस किताब आने दो। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है।
Sachin Afale, IGI's assassins are also honored as shaheed. Huh? Yes, you're right. मैं एक मिनट संजय जी, मैं दो बताना चाहता हूँ। इन्होंने जब जिन बंदों ने मारा मिसेस गांधी को, जो बटाला, तरन तारण, फिरोजपुर, इन्होंने 10 हिंदुओं को पकड़ के, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनको पेड़ पर फांसी चढ़ा दिया। और सारे गुरुद्वारों में जो उसकी ऐसे गोली मारते हुए ऐसी सारी फोटोएं लगाई हुई हैं। आज अगर ये हिंदू करें, ये अपना सचिन कुमार की फोटोएं लगाए मंदिर में, तुम्हें कैसा लगेगा? वो तुम्हारे में इतनी भी इंसानियत नहीं है, तुम क्या हरकतें कर रहे हो? आप ये देखिए 1990 और 1991 व्हेन दे वर हैंग्ड, दे बेसिकली वो क्या कहते हैं, इन्होंने बेगुनाह 10 हिंदुओं को पंजाब में फांसी लगा दिया था पेड़ के ऊपर। सो ये इतने दरिंदे लोग हैं, और एसजीपीसी उनका सम्मान करिए। मैं सारा का सारा बता रहा हूँ भाई, हमारे ऊपर एसजीपीसी की लानत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डीलिंग विद। जिसके ऊपर सरकार भी हाथ नहीं डाल सकती, इतनी बदमाश है, उसको जूझ के भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कांट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज। जी, नेक्स्ट। Anshul Luther, solution lies in educated sane sex, but they never show spine. I've seen people like Professor Jagbir Singh and KBS Sidhu whitewashing Bindra Wale on JD. ये देखिए जी, मैं वो जगबीर सिंह जी मेरे आचार्य वेदांत के बारे में, मैं बात करूं, मेरे से बात कीजिए। मैं और किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। और वो जगबीर सिंह जी तो मेरे आचार्य मानता हूं उनको अपना, ये वेदांत और गुरमत पे, तो उनके खिलाफ तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जो मैं बात कर रहा हूं, मुझसे मेरी बात कीजिए। Next. Jim Crumble, all problems in India is funded by the West. Cut the flow of money, especially AAP and Punjab. West is bankrupt, literally, morally. Their intelligence are on rent for favorable bidding with fintech and resources. ये अभिषेक जी, ये भी ना एक, ये आई डोंट नो, ये इंडियन है सारा जी, ये पाकिस्तान भी करते रहते हैं जी। उस साजिश है, और तुम कर लो साजिश। तुम्हें किसने मना किया? जैसे कि जो डिवाइड एंड रूल करते रहते हैं, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल या अंग्रेज की पॉलिसी। आपको पता है अंग्रेज के ऊपर डिवाइड एंड रूल लगा था। जो अंग्रेज भी है, हमारे ऊपर कितनी गुलामी थी आपको पता है? 300-400 साल अंग्रेज गुलाम रहे। ये इनके ऊपर रोमन्स का राज होता था। और जब रोमन्स ने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया कि यहाँ पे इतनी ट्राइब्स है। तो भाई तुम्हें किसने रोका? तुम साजिश कर लो। और ये सारा का सारा किसी के ऊपर डाल देते हैं। जैसे अब मुखालिफ है, मुखालिफ को हमने भी बताया इसने क्या किया। बट संजय जी, मैं कहता हूँ, एक तरफ मुखालिफ और एक तरफ ये जो भाई वीर सिंह, आप कंपेयर कर लीजिए किसने कितना बड़ा मतलब वारदात की है। मुखालिफ ठीक है, उसने सारा का सारा अंग्रेज में उसने इंग्लिश में लिख दिया तो वो ज्यादा पड़ा गया। बट जो वीर सिंह लेवल का फ्रॉड है, उसके सामने तो मुखालिफ ने कुछ भी नहीं किया। हमें अपने अंदर हमेशा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपनी मंजी के नीचे डंडा मारना चाहिए। ये हर चीज किसी गोरा करके जी फला करके, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ये सोचने से। G, next, Neeraj Bhatia. Can Deras like Radha Swami act as a deterrent to Max 6 Khalistanis? इन डेरों को छोड़ दिया तो भाई, ये जो डेरे हैं, आप उस टाइम ये सारे डेरे सारे अंडरग्राउंड हो गए थे। ये राधा स्वामियों की बहुत फॉलोइंग होती है मेरे पास संजय जी। अब ये मैं अपनी किताब में आंसर करूंगा। मेरे ख्याल मैंने आपको प्राइवेटली दिखाया भी हुआ है। जब ये खालिस्तानियों का चल रहा था, ये मजाक नहीं था। दे ऑन बुलेट्स एंड गन, दे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इट। तो जो इनका, इन्होंने एक 13 पॉइंट एजेंडा निकाला हुआ था, और उसको जो साइन करने वाला था ना, उसमें एक था मलकियात सिंह अजनाला, जिसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में गुरुद्वारे के अंदर टट्टी की थी। मतलब जो गोल्डन टेम्पल सोने का है, एक अजनाला था, एक वो था क्या कहते हैं जिंदा, जिसने जाके जनरल वैद्य को मारा। उसके अंदर मेरे ख्याल 13वें पॉइंट में 10वां पॉइंट ये है कि जो राधा स्वामी के डेरे में जाएगा उसको हम जिंदा जला देंगे। ये किया हुआ था इन्होंने तांडव। संजय जी, मैं आपको बताऊं, मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का उन्होंने कहा हुआ, जैसे एक था, एक पता नहीं मनचंदा करके था, उसको कहा तो यहाँ पे कोई हिंदी नहीं चलाएगा। वो कहता भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन्होंने मनचंदा का गला काटा, उसको पटियाला में फेंका, उसका धड़ फेंका क्या कहते हैं हरियाणा में जाके। वहां पे इन्होंने कह दिया कि पंजाब की यूनिवर्सिटियों में वैदिक स्टडीज का डिपार्टमेंट बंद कर दो। वहां पे इन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी में और सारे प्रोफेसर के हाथ जोड़ते थे, इन्होंने कहा तुम अपना जो साइन है ना, जैसे मान लो आप संजय दीक्षित इंग्लिश में साइन कर रहे हो, ये कहते गुरुमुखी में साइन करो। और वहां पे वो करना शुरू हो गए थे। ये तो इतना इनका तांडव फैला हुआ था, लोगों को पता ही नहीं कि वहां पे हो क्या गया, कोई बताने वाला नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो वो विवेक अग्निहोत्री है, ये कोई पंजाब फाइल्स बनाए, मैं उसको सारे के सारे बैग देता हूँ, चाहे मुझे चवन्नी नहीं चाहिए। बट लोगों को पता ही नहीं भाई, बिकॉज दिस इज रिपीटिंग अगेन कि पंजाब में क्या हालत थे उस टाइम। नेक्स्ट, ओरिएंटल आर्म्स अगला केपीएस गिल कौन? क्या ऐसे ऑफिसर्स हैं अभी? देखिए, ऑफिसर्स तो आप फ्री हैंड दीजिए, बहुत निकल आएंगे। लेकिन फ्री हैंड दिया था पिछली बेंत सिंह ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब केपीएस गिल काम कर पाए थे। संजय जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये भी है कि ये हमें बिल्कुल बेअंत सिंह को, आप देखिए बेअंत सिंह बना, ही बिकेम इन फरवरी एंड ही आल्सो सेड, आप देखिए ही बिकेम इन 92।
वो बार बार कहता रहा बच्चों मान जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा ये जो है गलत है, तुम कर दो, तुमसे गलती होगी। फिर उसने जो बैसाखी का था खालसा, उसने कहा आज से मैं कह रहा हूँ कि केपीएस गिल तुझे खुला हाथ है, तुझे मैं हम यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी पे लाए थे, तू डीजीपी है, तूने जो करना है यू बेसिकली क्लियर दिस आउट, ठीक है। और 1 साल में देता, उसने 1 साल से कम के अंदर करके दिखा दिया। उस भाई केपीएस गिल को तो ले आए थे ब्लू स्टार के कुछ महीने बाद, उसको फिर 88 में भी चार्ज दिया था, बट उसको जो फ्री हैंड मिला वो तो बेअंत सिंह से मिला। तो क्रेडिट तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ही जाएगा ना, ऐसे ऑफिसर तो कितने हैं। केपीएस गिल तो पता नहीं वो सीआरपीएफ के बीच में निकाल दिया था, क्योंकि असल में जब आया ना अपना, मैं आपको बताऊं, जो चंद्रशेखर आया, ये इनको मनाना चाहता था, मैं अनकंडीशनली हर खालिस्तानी से बात करूंगा, पर्सनली बात करूंगा। उनका पहली डिमांड है केपीएस गिल को निकाल दो। केपीएस गिल चला गया, वो सीआरपीएफ के वो फ्लैट सूट बनाना शुरू हो गया, ये काम कराना शुरू कर दिया। वो तो आने नहीं चाहता था, उसकी इतनी बेइज्जती की थी इन्होंने, बट इन दी एंड उसको नरसिम्हा राव ने भी तरले किए और इन्होंने कहा कि आप आए, और जब उसको फ्री हैंड दिया ही फिनिश्ड इट इन लेस देन दिस। बट मैं बता रहा हूँ संजय जी, एक तो ये कि पुलिसिंग से, ये जो है कि पुलिसिंग से आप करके, बट इंटेलेक्चुअली कि एसजीपीसी क्या है, ये पाकिस्तान है, ये बेसिकली पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। टिल वी ब्रिंग इंटेलेक्चुअल क्रिएलिटी कि ये क्या एजेंसी है, ये कैसे बनी, ये इसका कोई गुरु और सिख परम से कोई लेना देना नहीं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, अंग्रेजों का काम करने के लिए है। टिल दैट अवेयरनेस कम्स वी विल कीप ऑन गोइंग इन द साइकिल कि केपीएस गिल जाके कोई गंदगी साफ करेगा, फिर दोबारा गंदगी आ जाएगी। तो इसका इंटेलेक्चुअली ही चैलेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रेम शर्मा सर, ये जब सिख एक्सट्रीमिज्म की वजह से इंदिरा का डेथ हुआ, तब भी कांग्रेस ने एसजीपीसी को डिसॉल्व क्यों नहीं किया? संजय जी एक मिनट, उस टाइम जो था बेअंत सिंह ने यही बात कही थी। टेररिज्म खत्म हुआ 1993 में, एंड 1993 में इफ यू रीड बेअंत सिंह इंडिया टुडे में भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। उसने कहा देखो पूरी इंडिया में गुरुद्वारे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया गुरुद्वारे चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप दिल्ली का कोई गुरुद्वारा देखो, कोई पंजाब से कम थोड़ा चल रहा है। वहां पे संगत है, वहां पे कोई नहीं होता कि इसकी शादी ना कराओ, फलां ढिमकी की शादी ना कराओ, सारे के सारे आते हैं। बॉम्बे के अंदर सिख रहते हैं, मैंने आपको बताया ये सारे फिल्म वाले पंजाबियों की गुरुद्वारों में शादियां हुई हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी तो संगत ही चला रही है। बट ये उसने कहा ये डिसॉल्व करो, ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है, बट उस टाइम नहीं थी पॉलिटिकल विल। मिसेस गांधी का भी आफ्टर ब्लू स्टार शी अंडरस्टूड एसजीपीसी इज द प्रॉब्लम, दैट दिस शुड बी डिसॉल्व्ड। शी couldn't do it immediately, and within a few months she was assassinated. Then even Beant Singh said, and he didn't pursue it, and in a couple of years he was assassinated. Eventually dissolution is the only solution, there is no other solution. नेक्स्ट, विजेंद्र जी की वही सवाल है, सेम क्वेश्चन, हाउ टू डिसॉल्व डिसबैंड एसजीपीसी, व्हाई इज द सेंट्रल सिख बॉडी नीडेड लाइक द अब्राहमिक इंस्टीट्यूशंस, व्हाई वाजंट एसजीपीसी डिसबैंडेड इन 1984? ये ऑलरेडी आंसर कर दिया, तो मेरे ख्याल से वी कैन पास ओवर। ओरिएंटल आर्म्स, जो अनरेस्ट अब होने वाला पंजाब में, डोमेस्टिक पंजाबी पॉपुलेशन ही खमियाजा भुगतने वाली है, लेकिन यही लोगों ने आपको पावर दिया है, तो अगर कोई इनकी हेल्प करना भी चाहे तो क्या ये हेल्प लेंगे? जी मैं आपको बात हूँ, मैं ना जैसे एक वो एमजी अकबर है, उसने भी, मैं तो सबको पढ़ता हूँ कि पंजाब, उसने जो लिखा ना बेसिकली ये सारा का सारा ब्राह्मिक, जो मैकॉलिफ की उसने बेसिकली सिक्खी लिख दी, जो उसने सिख का बैकग्राउंड दिया ना, और ये रोमिला थापड़ सारी की सारी बकवास है। तो यू नो कोई भी आपको, यू नाउ आफ्टर व्हाइल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी, सो यू जस्ट लाइक ग्लॉस ओवर इट, बट इट इज फैसिनेटिंग एंड इट्स नॉट द ओनली वन। बहुत सारे बताते हैं कि उस टाइम जो आ रहा था कि पंजाब, बाकी तो पक्की सड़कें नहीं होती थी, लाइक जो जर्नलिस्ट पंजाब के अंदर जाते थे जब ये सारा हो रहा था, दे वर शॉक्ड कि एक इंडिया में स्टेट है जाके विलेजेस में पक्की सड़क है, वहां पे घर भी पक्के और सड़कें भी पक्की, ऐसा कैसे हो सकता है इंडिया में? और इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क मारा पंजाब की, वो देखो सारी इंडस्ट्री छोड़ के भाग गई, वहां पंजाब के बच्चे डंकी बन के भागे। आप उस टाइम कुछ सोच ही नहीं सकते कि पंजाब कितनी बड़ी बढ़िया वहां पे सारी इंडस्ट्री होती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सारे ये जानवर जटवादी हो गए। संजय जी आपको पता है एक अनंतपुर साहब की ये भी डिमांड है कि जैसे ये तो ना ये हिंदुओं को परेशान नहीं कर रहे, जो देखिए आप अपोलो टायर्स हो गया, रेनबैक्सी हो गया, जो इंडस्ट्री है ना सारी वो खत्रियों के पास है, सारे गुरु भी खत्री थे और सारे इंडस्ट्री भी खत्रियों के पास है। एक अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन की ये भी थे कि सारे के सारे इंडस्ट्री पंजाब में कुर्क कर दी जाए। ये देख रहे हो, आप सोच सकते हो कैसी अकल है। एक तरह से तो उन्होंने करी डाली है, और दूसरे तरीके से हाँ वो तो करी थी संजय जी, बट आप कैन यू इमेजिन, लोग कहते हैं इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, ये कहते हैं उसको सारी की सारी कुर्क कर दो। क्यों? क्योंकि वो ये सारा ये जट्टों की मूवमेंट थी, इन्होंने पंजाब की इंडस्ट्री इंटेंशनली तबाह की है। आप पढ़िए अनंतपुर साहब, ये जो होता है ना अनंतपुर साहब मता फता, कोई किसी को पढ़ता नहीं, आप पढ़िए उसके अंदर, मैं तो शौक ही रह गया यार, चलो ये जानवर हैं, ये गवार है, बट इस लेवल के जानवर गवार और मतलब पंजाब के दुश्मन है।
Next, Humpty, one of female Sikh friends refused to enter the temple and later upon confrontation told me those who believe in Sikh gurus don't believe in Hindu gods. Is this true? Also, are anti-Hindus and pro-Khalistani the same people? मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, ये एक जनरेशन ओवर जनरेशन एक प्रोपेगेंडा चल रहा है एसजीपीसी से, तो उनके ऊपर कोई ना कोई तो मतलब इफेक्ट पड़ेगा ही। एंड पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि पंजाब में इनकी बदमाशी चलती है। आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना पंजाब में भी, वहां पे इतना नहीं है। आप पंजाब से बाहर चले जाइए तो ऐसी ये बेवकूफाना ये बातें ही नहीं है। ये कनाडा के अंदर बकवास होती है, ये पंजाब के जटवादियों के बीच में ये बकवास होती है। ये जो ग्राउंड लेवल पे है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो कल्चर कैसा, वो ये सेम है पाकिस्तान में। जो अपने उनके जो कल्चर है, जो बल्कि जो नहीं पढ़े हुए आईएसआई और पाकिस्तान के स्कूलों में, उनमें ज्यादा शराफत है। जो पाकिस्तानों में के स्कूलों में पढ़ गए, उनमें सबसे ज्यादा जहालत है। तो फ्रॉम देयर आर टू थिंग्स at the ground level. You have culture that has its own way of educating you, and that is connecting you to the roots. At the top level, you have SGPC, which is basically putting poison in the mind of people. And over a generation and generation, they will become stronger and stronger, because जो cultural आप teachings कर रहे हैं वो weaker और weaker होती जाएंगी by next generation. So it is very dangerous. Next, मनोज, संजय जी और पुनीत जी प्रणाम। कहीं भगवंत मान का हाल इंदिरा गांधी जैसा हाल ना हो जाए और फिर केजरी सीएम बन जाए। केजरी के इरादे तो ऐसे ही लगते हैं। संजय जी, वैसे मैं हिंदुओं से भी इतना परेशान हूँ, ये जो कहते रहते हैं। आप ये देखिए, जो बंगाल के अंदर भी कत्लेआम हो रहा है ना हिंदुओं का, आप देखिए 5% वो था वोट का फर्क टीएमसी और बीजेपी, और 7% हिंदुओं का वोट, मैं मुस्लिम्स का नहीं कह रहा, 7% हिंदू वोट फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शन टू द असेंबली इलेक्शन मूव्ड फ्रॉम बीजेपी टू द टीएमसी। तो 7% ऑफ 70% पॉपुलेशन बिकम 5%। तो ये जो सारा का सारा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है ना, ये सिर्फ हिंदू वोट मूव करने से हुई है। अब जैसे ये जो पंजाब वो का भी एक्चुअली बंगाल इज अ डिफरेंट मैटर। देखिए, इससे मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि बंगाल में बीजेपी वाज नॉट एबल टू गिव द कंफर्ट। वो कंफर्ट नहीं दे पाए कि अगर वो हार गए तो वो इनको बचा पाएंगे। देखिए, जब एट्रिशनल स्थिति होती है किसी जगह पे, तो फिर लोग अपनी सेफ्टी भी सोचते हैं, और ये ना तो उनको कंफर्ट दे पाए और बाद में इन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सही थे। संजय जी, मैं आपकी जो बात, मैं ये कह रहा हूँ, उनको लोकसभा में तो था ना, मैं तो कह रहा हूँ लोकसभा से ही 7% वोट कम हो गए। लोकसभा में भी तो सेम थ्रेट था ना, बल्कि इस टाइम तो चलिए, हाँ जी, वी विल डाइग्रेस, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन, हम कभी और करेंगे। आई डोंट एग्री विद यू। अब ये पंजाब का भी ये देखिए, जो सारे ये जो राधा स्वामियों का इतना है, ये हिंदुओं ने उठा के आम आदमी पार्टी को दे दिया जब इनको पता लग रहा था ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। हम न्यूयॉर्क में बैठ के यहाँ पे वो कैप्टन साहब के साथ स्पेसे कर रहे हैं, इतना करना पड़ा। और इट वाज ये जो था वो ये हिंदुओं ने बीजेपी की उठा के, ये सब पंजाब के उठा के आम आदमी पार्टी को दे दिया। आप बताओ इसमें क्या कह सकते हैं। इनको तो पता होना चाहिए भाई क्या हुआ था, इनके माँ बाप को तो बताना चाहिए कि कैसा तांडव मचा था। इन्होंने जाके आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। नेक्स्ट, Humpty sir, from where can we get thoughts and works which showcase how much Sikh gurus were part of Sanatan, so that we can counter people who talk of separatism? कई सारी तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। हरजोत ओबराय, आपके पशोरा सिंह और राजीव कपूर, और एक और कौन सी है आपने वो खालिस्तान वाली जो बताई थी, जो स्टडी है ग्राउंड हाँ, वो तो है कि ये एक ऐसे क्रिमिनल थे, उसका नाम था टेररिज्म इन पंजाब, अ ग्रास रूट रियलिटी। वो जो था वो भी आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वो आपको बताएगा कि ये टेररिज्म था क्या ग्राउंड लेवल पे। तो इसमें से 2 तो हमारे हैं अवेलेबल, और हरजोत सिंह ओबराय भी मैं सोच रहा हूँ मैं डाल ही दूँ इसके ऊपर। मेरे पास है। विजय सिंह, एनी गुड ट्रांसलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी दैट यू वुड रेकमेंड? अब देखिए भाई, मैं जो ये कहते हैं सबसे बढ़िया कहते हैं। संजय जी देखो, इसमें भी ये कैसे 2 नंबरी काम करते हैं। इन्होंने एक, मैंने नहीं पढ़ी हुई, मैं तो अपनी दिमाग से जो मुझे समझ है वो एक संत भाषा में लिखा हुआ है। भैया कोई भी समझ सकता है। अगर आपको तुलसीदास समझ आ जाते हैं तो आपको वैसे समझ आ जाए। मैं तो कहूँगा अपने आप ही, आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बकवासी मिलेगी। अब जैसे एक है जो ये औरंगजेब जुल्म कर रहा था उस टाइम, क्या कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने, और ये देखो गुरु ग्रंथ साहब जी के 1430 पन्ने, आखिरी पन्ने पे तो रागमाला ही है। तो जो 1429 which you can say kind of is like the effectively last page, उसके ऊपर ये गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है,
बल गयो बंधन पे हो, कुछ ना हो तो पाए कि मतलब मेरा बल चला गया, कुछ नहीं हुआ, और मतलब ये जो है अब तो ऐसे हरि बचाएगा जैसे उसने गज को बचाया था। अब ये जो प्रसंग है ये तो आता है भागवत पुराण से, कि एक जो गजराज होता है वो पता नहीं त्रिकुट वन में रहते हैं, मैं नाम भूल गया, और उनका वो एक जो वो क्या कहते हैं मगरमच्छ होता है, वो पकड़ लेता है और वो छुड़ाने की कोशिश गजेंद्र करते हैं। मोक्ष, गजेंद्र हाँ जी, मोक्ष। ये गजेंद्र मोक्ष एपिसोड है, ठीक है। अब उसके बाद और ये जो फिर जो एंड में जो गज वो विष्णु का करता है, वो विष्णु सहस्त्र नाम के आगे चला गया, जो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीधा सीधा उसका रेफरेंस मिल रहा है, जो हरि है वो है बेसिकली विष्णु, जो गज है वो गजराज है। इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है हरि लॉर्ड, गज एलिफेंट। अब वो कह रहे हैं कि अब सोचो इसका क्या मतलब निकला, कि भगवान मेरा बल चला गया, मैं बंधन में पड़ गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं ऐसे ही बचूंगा जैसे लॉर्ड ने एलिफेंट को बचाया था। ये ट्रांसलेशन मिल रही है। अब बताओ ये पूरा ये सारे के सारे पागल ही पैदा होंगे, ये जनरेशन जो ये पढ़ के निकलेगी उनमें कभी कोई अकल हो सकती है कि उनको पता ही नहीं कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बोला जा रहा है। ये यही हिंदू से कला यही करते रहो बेवकूफों। नेक्स्ट, नरेश कुमार मेघवानी, संजय भाई साहब राम राम, क्या भारत के विभिन्न राज्यों में बसे सिखों को खालिस्तान के पुनः उठते जिन्न को क्रिटिसाइज करने मुखरता के साथ सामने आना चाहिए? अल्टीमेटली तो भाई जो पंजाब वाले हैं करेंगे तब होगा ना, बाहर वाले तो वैसे भी उनका मामला अलग रहता है। नहीं वो कर भी दे तो उनकी पोजीशन क्या है? मैं आपको बताऊं, आप महाराष्ट्र के सिख है, जैसे हमारा सिख सेवा हैंडल है, उस पर सारे सिखों ने ज्वाइन किया है, जो यूपी से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो दिल्ली से हैं, उनको तो कोई रोला ही नहीं, उनको पता है। बट हाँ, कोई अगर हिमाचल पे चढ़ा दे झंडा, उसकी तो न्यूज बन जाएगी। जो कोई अकल की बात करे वो तो है नहीं, क्योंकि हम भाई सारा की सारी रिलेशनशिप वो लीडरशिप कैप्चर कर ली ये जानवर जटवादियों ने, एसजीपीसी वालों ने। तो वो कहते हैं तो उनका होगा कि हाँ इस बंदे का टाइटल है, जो सही बंदा उसको तो ये कहते हैं ये सिख ही नहीं है, तो उनके बोलने से फर्क क्या पड़ता है? सोशल मीडिया का भैया आप बकवास करो तो आपको टेंशन मिलती, अकल की बात की कभी टेंशन नहीं मिलती। आप किसी निर्मले से जाके पूछ लो, कोई आपको महाराष्ट्र के मिले, वो देख लो आपको क्या बताएंगे। Project Hindu Kush always hated Santa Banta jokes, but there is no bigger Sardarji joke as Congress being elected in Punjab. Ram Guruji and Puneet ji. Next, पुनीत जी, किसी व्यक्ति से वार्तालाप द्वारा कैसे जाने कि कोई सिख है या खालिस्तानी बिना अधिक हंगामा खड़े हुए? क्या सीधा पूछें भिंडरावाले पर क्या ख्याल? देखिए दो, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे जो गैर खालिस्तानी हैं वो ये बोल नहीं सकते कि भिंडरा। अच्छा संजय, मैं आपको एक और बताता हूँ, जब ये ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आती थी ना, और ये सारी की सारी आप पढ़िए तो आपको हंसी आती है, कैसी मजाक खींच बात करते हैं कि वो तो टेररिस्ट तो जाके अड़ते पुलिस वालों को करती। मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे ये कहते थे ना अखबार में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मिलिटेंट मर गया, उसका छाप दो कि भोग सेरेमनी, कि इसको यहाँ पे आ जाए पैसा मिले। तो जब केपीएस गिल दोबारा गया, इसने कहा मैं किसी भोग सेरेमनी में नहीं जाने दूंगा। इन्होंने बेसिकली कहा तूने अगर भोग सेरेमनी का नहीं किया तो हम पुलिस वालों को मार देंगे। केपीएस गिल कहता मार दो। इन अ विलेज, में विलेज का नाम भूल गया, दे किल्ड 69% ऑफ पुलिस फैमिली, 69 की, क्योंकि अखबार में केपीएस गिल भोग सेरेमनी का छापने नहीं दे रहा था। तो ऐसा तांडव मचा हुआ था पंजाब के अंदर, और ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते थे, वो अजीबोगरीब बात करते थे, इनसे जी हंसी से इनसे मना लेना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, जो बंदा मारने पे तैयार है भाई वायलेंस, उससे क्या बात कर लेनी चाहिए। एनीवेज, एक गॉसमैन की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है जो सारे सिख लीडरशिप थे ना, ये तो सारे जाहिल गवार थे, वो आपको मैंने बता दिया, जो फील्ड स्टडी में थी, 90% ने 10वीं पास नहीं की हुई थी, ये सारे अनपढ़ गवार थे। इनमें जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा था उसका नाम था डॉक्टर सोहन सिंह, जो पंथी कमेटी का हेड बन गया। सोहन सिंह के बच्चे भी आईएएस वाईएएस बन गए, ये सबसे पढ़ा लिखा था। सोहन सिंह उस टाइम फतवे जारी करता था कि जो बंदा भिंडरा वाले को संत नहीं कहेगा उसको जान से मार दो। दिस इज द मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट सिविलाइज्ड खालिस्तानी, डॉक्टर सोहन सिंह। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की ग्रॉसलैंड की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा ये कैसे दहशतगर्द से खाड़कू बन गए, भिंडरा वाला दरिंदा से संत बन गया, ये गोली के दम पे बने हुए भाई। आप पंजाब में कोई नहीं कह सकता उसका जीना आराम कर देंगे, ये कोई भी नहीं। ये तो मैं ईस्ट कोस्ट पे कह सकता हूँ, मैं कनाडा में भी नहीं कह सकता, मुझे लगता है मैं कैलिफोर्निया में भी नहीं कह सकता, वहां पे भी खालिस्तानी भर गए हैं। सो दिस इज एन अनफेयर डिमांड अनलेस द स्टेट इज एबल टू प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट, रंजीत हर हर महादेव, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, लव फ्रॉम सिख फैमिली फ्रॉम मियामी, जय हिंद। जय हिंद रंजीत जी। नरेश कुमार मेघवानी, पुनीत जी, यू आर रियली ब्रेव मैन, गॉड ब्लेस यू।
और इसी के साथ हमारे आज का प्रश्न सत्र समाप्त होता है और आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। पुनीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल एक तरह का क्रांति आप लाए हुए हैं इस पूरे नैरेटिव को सेट करने में, और ईश्वर और वाहेगुरु आपकी मदद करें और हमें सहायता दें कि हम इस नैरेटिव को ठीक कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय मां भारती।